विच पाइथन पैकेज इज यूज्ड फॉर 2D ग्राफिक्स, पाइथन का कौन सा पैकेज 2D ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है? ओके, सो हियर वी हैव द ऑप्शंस मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, जो तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाईप्लॉट मॉड्यूल और यू कैन से पैकेज 2D ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो द आंसर इज ए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स आर यूज टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब फॉर कोडिंग, यहाँ पे इंस्टॉल की जगह आप यूज टू डाउनलोड और यूज टू इंसर्ट भी कर सकते थे, राइट। तो आप कौन सी कमांड का यूज करते हो जब आप कोडिंग करते हो और आप चाहते हो कि आपकी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के फंक्शंस को आप यूज करो, राइट। तो आप उसके लिए कौन सी कमांड का यूज करते हो? वी हैव import plt dot matplotlib as plot, this is wrong. Then import plot dot matplotlib as pt, this is also wrong. Import matplotlib as plt as plot, no. Import matplotlib डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी, तो हम कौन सी कमांड अपने कोडिंग में मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करने के लिए आप कौन सी कमांड को यूज करते हो? यहाँ पे आप यूज करोगे कमांड डी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाईप्लॉट मॉड्यूल क्या हो जाए, इंपोर्ट हो जाए आपकी कोडिंग में, आपके प्रोग्राम में एज पीएलटी। यहाँ पे हमने पीएलटी क्या लिया है? इसका अल्टरनेटिव नेम लिया है, फाइन। तो अगर तो क्या होगा, हम लोगों को मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपली पीएलटी डॉट करके जो भी फंक्शन यूज करना है पाईप्लॉट मॉड्यूल का, आप वो फंक्शन यूज कर सकते हो। जो भी फंक्शन यूज करना है आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाईप्लॉट मॉड्यूल का, आप वो फंक्शन यूज कर सकते हो, फाइन। So this is the command import matplotlib dot pyplot as plt, right? plt क्या है, ऑप्शनल है, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, pt रख लो, आप pd रख लो, ओके, राइट। लेकिन जो एक करेक्ट स्टेटमेंट है वो है import matplotlib dot pyplot, ओके। Okay, next question. Which of the following is an incorrect example of save fig function? ओके तो यहाँ पे जो सेव फिग फंक्शन है वो किसके लिए यूज होता है? वो आपके ग्राफ्स के लिए या आपके चार्ट्स को सेव करने के लिए, आपके सिस्टम में सेव करने के लिए यूज होता है, फाइन। अगर आप अपने ग्राफ जो आपने क्रिएट किए हैं, चार्ट्स क्रिएट किए हैं, उनको अपने सिस्टम पे सेव करना चाहते हो तो आप सेव फिग फंक्शन की हेल्प से सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या पूछे, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं plt डॉट सेव फिग, पीएलटी यहाँ पे क्या है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, राइट। ओके, उसके प्लेस पे हमने पीएलटी यूज कर लिया है। सेव फिग हमने सेव फिग फंक्शन के अंदर पास किया bar1 डॉट पीडीएफ, यस पीडीएफ फॉर्मेट में वो सेव कर देता है ग्राफ को, ठीक है। सेकंड हमने किया है plt डॉट सेव फिग bar1 डॉट png, इमेज की फॉर्म में अगर आप चाहते हो तो इमेज की फॉर्म में वो आपके सिस्टम पे सेव हो जाएगा आपका ग्राफ। plt डॉट सेव फिग bar1 डॉट ईपीएस, ओके तो यहाँ पे ईपीएस क्या है, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट, ठीक है। ये कैसा फाइल फॉर्मेट है जो प्रिंटिंग हाई स्टैंड मतलब प्रोफेशनल प्रिंटिंग को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। तो सेव फिग फंक्शन इसको सपोर्ट नहीं करता है, राइट। तो ये यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, राइट, वो है सी। क्योंकि आप सेव फिग फंक्शन के अंदर अपने ग्राफ को पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, उसको इमेज फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, उसको आप प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The part of the chart which identifies different sets of data plotted on the plot by using different colors are called, चार्ट का वो पार्ट, राइट, जो आपको डेटा शो करता है किस फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में, राइट, उसको आप क्या बोलते हो? फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है लेजेंड, यस हम उसको लेजेंड ही बोलते हैं, फाइन। फिर से देखो, द पार्ट ऑफ चार्ट विच आइडेंटिफाइज डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड ऑन अ प्लॉट बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स। मान लो आप टू कंट्रीज का डेटा शो करो, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो आपने इंडिया का डेटा जो शो किया है वो किया है रेड कलर में और ऑस्ट्रेलिया का आपने किया है ग्रीन कलर में, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे कौन सा जो चार्ट का पार्ट है वो स्पेसिफाई करेगा कि इंडिया का डेटा रेड कलर का है और ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन कलर का, वो स्पेसिफाई करेगा लेजेंड्स,
ओके okay, which of the following function is necessary to display the code to display the plot? अगर आपने क्या किया, अपना ग्राफ या अपना चार्ट या क्या किया, क्रिएट किया, ओके आप प्लॉट भी बोल सकते हो उसे, क्रिएट किया, आप चाहते हो डिस्प्ले हो, तो डिस्प्ले करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, शो फंक्शन, राइट। डिस्प्ले फंक्शन या एग्जीक्यूट या प्लॉट फंक्शन आप यूज नहीं करोगे, आप शो फंक्शन यूज करोगे। अगर आपने चार्ट को क्रिएट कर लिया है, अगर आप शो फंक्शन यूज नहीं करते हो तो डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले योर चार्ट यू हैव टू यूज द शो फंक्शन, फाइन। ओके, द कमांड यूज टू प्रोवाइड अ हेडिंग टू अ चार्ट इज, अगर आपको अपने चार्ट को हेडिंग प्रोवाइड करनी है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे, और यू कैन से कौन से फंक्शन का यूज करोगे? plt.show नो, plt.plot दिस इज नॉट करेक्ट, plt.xlabel ये plt.show किसके लिए होगा? चार्ट को शो करने के लिए। plt.plot फंक्शन होगा लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए। plt.xlabel क्या होगा? x लेबल को देने के लिए, राइट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी, plt.title। ये इससे क्या कर सकते हो आप? अपने चार्ट को टाइटल दे सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, राइट। जो टाइटल फंक्शन का यूज करते हो आप चार्ट को हेडिंग देने के लिए, फाइन। नाउ क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है मैटप्लॉटलिब इज अ पाइथन लाइब्रेरी। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज मैटप्लॉटलिब क्या है? पाइथन की लाइब्रेरी है, ये करेक्ट है हमारा, मतलब इसको भी मुझे करना नहीं था, ओके। देन सेकंड इज लाइन फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले लाइन ग्राफ। ये क्या है? हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर है बी, ओके। क्योंकि लाइन ग्राफ के लिए आप प्लॉट फंक्शन का यूज करते हो, लाइन फंक्शन का यूज नहीं करते। एक बार सी भी देख लेते हैं। पाइप्लॉट इज अ सब मॉड्यूल अंडर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो पाइप्लॉट तो क्या है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का सब मॉड्यूल है। तो यहाँ पे ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट, वो सॉरी, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बी क्या है? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था, फाइन। देन क्वेश्चन 8, व्हाट इज ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन? डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में क्या ट्रू है? फाइन, फर्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड एफिशिएंटली टू यूजर्स बाय द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स सच एज टेबल्स एंड चार्ट, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वो क्या कह रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को क्लियरली दिखाने के लिए, जिससे यूजर्स समझ सकें, राइट, और उसका अच्छे से यूज कर सकें। और कैसे इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है? ग्राफिक्स फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, राइट। तो ए इज करेक्ट। देन बी, डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स यूजर इन एनालाइजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंपलर वे, ओके। तो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या किया जा सकता है? एनालाइज किया जा सकता है, राइट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डेटा विजुअलाइजेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एसेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजेबल। डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स डेटा को भी एक्सेस किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, ओके। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था? व्हाट इज ट्रू अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि जितने भी ये ऑप्शन हैं वो सारे ट्रू हैं, फाइन। तो आपका आंसर है डी, ओके। नाउ अ फिगर और चार्ट कंटेन्स, एक चार्ट में या फिगर में क्या क्या होता है? चार्ट को हम फिगर बोलते हैं, कंप्लीट चार्ट को फिगर बोला जाता है, ओके। प्लॉटिंग एरिया, यस प्लॉटिंग एरिया होता है, ओके। देन लेजेंड, इट कंटेन्स लेजेंड। एक्सेस लेबल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ होता है। प्लॉटिंग एरिया भी होता है, लेजेंड भी होता है, एक्सेस लेबल भी होता है फिगर के अंदर, और यू कैन से चार्ट के अंदर, फाइन। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब कैन बी यूज टू क्रिएट अ लाइन चार्ट? मैटप्लॉटलिब के कौन से फंक्शन की हेल्प से आप लाइन चार्ट को क्रिएट करते हो? तो कौन सा फंक्शन है? प्लॉट फंक्शन। लाइन फंक्शन होता ही नहीं है, फाइन। बार फंक्शन की हेल्प से आप बार चार्ट को क्रिएट करते हो, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए प्लॉट फंक्शन, फाइन, ओके। विच कमांड इज यूज्ड
टू शो लेजेंड, लेजेंड शो करने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? डिस्प्ले फंक्शन, ये क्या है? इनकरेक्ट है। शो से आप चार्ट को डिस्प्ले करते हो, कंप्लीट चार्ट को, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेजेंड को शो करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो? आप लेजेंड फंक्शन का यूज करते हो। ओके ओके, तो लेजेंड को शो करने के लिए आप लेजेंड फंक्शन का यूज करोगे, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द कमांड यूज टू सेव अ प्लॉटेड ग्राफ यूजिंग pyplot फंक्शन इज, आप कौन सी कमांड का यूज करते हो ग्राफ को सेव करने के लिए? plt डॉट सेव, ओके, ये क्या है? इनकरेक्ट है। plt डॉट सेव फिग, दिस इज योर करेक्ट आंसर। plt डॉट सेव पिक्चर इज नॉट करेक्ट, plt डॉट सेव इमेज इज नॉट करेक्ट, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, plt डॉट सेव फिग। और फिग के अंदर आप फाइल ड्राइव का नेम दोगे या जहां पे आप चार्ट को सेव करना चाहते हो। फाइन। द नेम पांडास इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म, जो पांडास नेम है वो कौन से टर्म से ड्राइव किया गया है? वो ड्राइव किया गया है पैनल डेटा, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, पैनल डेटा। पांडास जो नेम है वो कहाँ से ड्राइव किया, कौन से टर्म से ड्राइव किया गया है? तो वो ड्राइव किया गया है पैनल डेटा टर्म से, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, पांडास सीरीज इज, आपको बताना है पांडा सीरीज क्या है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है? तो वी नो इट, पांडा सीरीज क्या होता है? 1 डायमेंशनल होता है। फाइन, 1 डायमेंशनल लाइक अ रो। ओके, सो पांडा सीरीज इज 1 डायमेंशनल। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। ओके, नाउ पांडास इज अ, पांडास क्या है? पैकेज है, ओके, या लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर है या लाइब्रेरी है? तो पांडास क्या है? पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं या मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर भी सब मॉड्यूल्स हैं। ओके, तो ये क्या कंटेन करते हैं? मॉड्यूल्स बहुत सारे फंक्शंस कंटेन करते हैं, और फंक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, उसको हम अपने कोड में, अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो पांडास क्या है? एक लाइब्रेरी है। फाइन, पाइथन की लाइब्रेरी। Now, which of the following function will produce a horizontal bar chart? अगर आपको horizontal bar chart बनाना है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? प्लॉट तो लाइन के लिए होता है, बार वर्टिकल बार के लिए होता है, प्लॉट बार इज नॉट करेक्ट, तो आपका आंसर डी, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, बार एच। बार एच फंक्शन की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट कर सकते हो। To specify the style of line as dashed, which argument of plot need to be set? अगर आप लाइन ग्राफ बना रहे हो, ओके, और आप लाइन का स्टाइल देना चाहते हो डैश्ड, राइट, तो आप प्लॉट फंक्शन के अंदर कौन सी आर्ग्यूमेंट पास करोगे? ओके, आर्ग्यूमेंट विद वैल्यू। तो आप यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, लाइन नो, दिस इज नॉट करेक्ट, विथ नॉट, ओके, स्टाइल नो, तो आपका क्या है आंसर? डी है आपका आंसर। आप क्या करोगे? प्लॉट फंक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे? लाइन स्टाइल इक्वल्स टू डेस्ट, राइट, और डेस्ट को आप दोगे कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे लाइन स्टाइल देने के लिए? लाइन स्टाइल, ऑप्शन डी, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18. A dash graph is a type of chart which displays information as a series of data points connected by straight line segment. Right? तो ये क्या कह रहा है? ऐसा ग्राफ या चार्ट जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को शो करता है किसकी फॉर्म में? डेटा सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, डेटा, ठीक है, जहां पे डेटा क्या है? मार्कर्स की, डेटा पॉइंट्स, और यू कैन से मार्कर्स लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और डेटा किसकी हेल्प से शो किया जाता है? डेटा पॉइंट्स, और यू कैन से मार्कर्स की हेल्प से, राइट। तो ऐसा कौन सा चार्ट होता है? ऐसा चार्ट है हमारे पास लाइन, जहां पे हम डेटा को शो करते हैं लाइक दिस, मार्कर, ये हमारा डेटा है, फिर लाइन, देन फिर ये हमारा डेटा लाइक दिस। ओके, आप मार्कर किसी भी स्टाइल में ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है? अ ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स। वो कैसे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करिए? एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट। और ये डेटा पॉइंट्स किसकी हेल्प से कनेक्ट है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की हेल्प से कनेक्ट है। ओके, तो कौन सा चार्ट ऐसे डेटा को शो करता है? लाइन चार्ट। फाइन। Now, which argument of bar function lets you set the thickness of bar? bar function में आप कौन सा argument पास करोगे जिसकी हेल्प से आप बार की थिकनेस को क्या करोगे? सेट करोगे। फाइन, तो यहाँ हमारे पास है थिक, दिस इज नॉट करेक्ट, थिकनेस नॉट करेक्ट। ओके, सो आंसर इज सी, विथ। आप विथ आर्ग्यूमेंट को पास करोगे और आप स्पेसिफाई करोगे कि आपको बार
जो आपकी बार है उसकी विड्थ क्या चाहिए, राइट? Okay, now next, using piplot matplotlib dash can be used to count how many values fall into each interval. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, piplot using piplot matplotlib dash can be used, मतलब इस लाइब्रेरी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक आपके पास एक ग्राफ है जिसका यूज कर सकते हो, और उस ग्राफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यू कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज, आप ये काउंट कर सकते हो कितनी वैल्यूज किस इंटरवल के अंदर आती है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली क्या है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम ग्राफ है और यू कैन से चार्ट है, जहां पे आप क्या करते हो, वैल्यूज को इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड करते हो, और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि कितनी वैल्यूज किस इंटरवल में आई है, फर्स्ट इंटरवल में या फर्स्ट रेंज में कितनी वैल्यू आई, फिर सेकंड इंटरवल में कितनी वैल्यू आई, थर्ड इंटरवल में कितनी वैल्यू आई। ओके, तो हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। फाइन। Okay, the dash argument of legend function provides the location of the legend. अगर आपको legend की location decide करनी है कि legend आपका चार्ट में कहाँ डिस्प्ले करे, लेफ्ट टॉप में करे या राइट टॉप में करे, कहाँ डिस्प्ले करे, तो आप कौन सा आर्ग्यूमेंट दोगे legend फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लॉक, राइट, लॉक आर्ग्यूमेंट की हेल्प से आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि जो आपका लेजेंड है वो कहाँ पर आना चाहिए, टॉप में आना चाहिए, लेफ्ट टॉप में आना चाहिए, या राइट टॉप में आना चाहिए, या किसी और पोजीशन पे आना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट, which type of chart shows the relationship between a numerical variable and a categorical variable? ऐसा कौन सा चार्ट है जो क्या करता है, न्यूमेरिकल नंबर्स और कैटेगरीज के बीच में रिलेशन बताता है? तो ऐसा हमारा चार्ट है बार चार्ट, जहां पे हम मोस्टली एक्स एक्सिस पे लेते हैं कैटेगरीज एंड वाई एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर्स। फाइन। तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लो, स्कूल में गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो आप क्रिकेट में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, क्रिकेट की कैटेगरी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नंबर्स आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वो शो कर देगा। फिर आपके फुटबॉल में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओके, ये भी एक कैटेगरी होगी, तो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, मान लो 13 बच्चे करना चाहते हैं क्रिकेट में, तो यहाँ पे 13 क्रिकेट के आ जाएंगे नंबर्स। ओके, ये थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा, फिर भी यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे मान लो 14 बच्चे करना चाहते हैं किसमें पार्टिसिपेट, फुटबॉल में या बास्केटबॉल जो भी, ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ गया, तो यहाँ पे क्या नंबर्स, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज का रिलेशन कौन बता रहा है, बार चार्ट। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डैश फंक्शन। मार्कर जो एट्रीब्यूट है वो हम कौन से फंक्शन में यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं प्लॉट फंक्शन में। मार्कर कहाँ यूज होते हैं, लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए मार्कर यूज किया जाता है, मतलब मार्कर क्या है, डेटा है जिसको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मार्कर एट्रीब्यूट कहाँ पे हम पास करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, प्लॉट फंक्शन के अंदर, क्योंकि प्लॉट फंक्शन से ही लाइन चार्ट क्रिएट होता है। Fine. Now next question, which of the following plotting function does not plot multiple data series? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मल्टीपल डेटा सीरीज को प्लॉट नहीं करता? तो प्लॉट फंक्शन क्या होता है, लाइन चार्ट क्रिएट करता है, मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल उसमें डेटा शो कर सकते हो। बार एच क्या है, हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट करता है, उसमें भी आप मल्टीपल डेटा शो कर सकते हो, बार में भी आप मल्टीपल डेटा शो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई, पाई चार्ट क्या है, मल्टीपल डेटा सीरीज को शो नहीं करता, ये एक ही डेटा सीरीज के अंदर क्या करता है, डिवीजन को शो करता है, और यू कैन से सेग्रीगेशन को शो करता है। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल क्रिएट अ वर्टिकल बार चार्ट? वर्टिकल बार चार्ट वैसे भी क्या होता है, डिफॉल्ट बार चार्ट होता है, राइट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट करना है तो आप बार एच फंक्शन का यूज करते हो, तो वर्टिकल बार चार्ट के लिए आप सिंपल बार फंक्शन का यूज करते हो। टू क्रिएट द वर्टिकल बार चार्ट यू विल यूज द बार फंक्शन। फाइन। द डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ आर कॉल्ड, ये मैं अभी हमने किया था, जो डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं ग्राफ के ऊपर उनको आप क्या बोलते हो, उनको हम बोलते हैं मार्कर्स। फाइन। ओके,
विच फंक्शन वुड यू यूज टू सेट द लिमिट्स ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ द प्लॉट? अगर आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जो आप डेटा दे रहे हो उसके लिमिट्स को सेट करना है कि कौन से मतलब किस नंबर से किस नंबर तक डेटा शो होना चाहिए, ठीक है। तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? यहाँ पे हमारा फर्स्ट है लिमिट्स, दिस इज नॉट करेक्ट, देन एक्स लिमिट्स नॉट करेक्ट, देन वी हैव द एक्स क्लेम, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इस फंक्शन में आप पास करोगे वैल्यूज की कहाँ से कहाँ तक आपका जो रेंज होनी चाहिए। मान लो मैं शो कराना चाहती हूँ -2 से लेकर 10 तक, +10 तक, राइट। तो आप एक्सलिम फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस की लिमिट्स को सेट कर सकते हो। अगर आप ये नहीं यूज करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, चार्ट अपने आप सेट करता है, फाइन। Then you have question 28. Which argument must be set with plotting function for legend to display the legend? अगर आप legend को display कराना चाहते हो, right? तो आप कौन से यहाँ पे क्या, विच आर्ग्यूमेंट मस्ट बी सेट विद द प्लॉटिंग फंक्शन फॉर लेजेंड टू डिस्प्ले द लेजेंड? तो आपको क्या लेजेंड फंक्शन में क्या पास करना होगा? तो यहाँ पे हम लेजेंड फंक्शन में पास करेंगे लेबल। लेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, लेजेंड के जो लेजेंड है उसको कलर्स देते हैं, कैटेगरीज देते हैं, राइट। अब लेबल्स में आप डिफाइन करोगे, जैसे लेबल ए, फाइन, देन लेबल बी, नेक्स्ट जो एक डेटा है सीरीज है उसको आपने लेबल ए दे दिया, सेकंड डेटा सीरीज है उसको आपने लेबल बी दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें नेम दे सकते हो। लेबल आपने दे दिया इंडिया, देन सेकंड आपने ऑस्ट्रेलिया, देन अमेरिका, राइट, लाइक दिस। तो आपको क्या करना होता है, लेजेंड में लेबल आर्ग्यूमेंट को पास करना होता है और उसकी हेल्प से आप स्पेसिफाई करते हो, राइट, कि किस किस कैटेगरीज को लेजेंड शो करेगा, फाइन। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? फर्स्ट वी हैव हिस्टोग्राम, सेकंड वी हैव हिस्टो, देन थर्ड वी हैव हिस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिस्ट फंक्शन का यूज किया जाता है हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए, फाइन। टू गिव अ टाइटल टू द एक्स एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल? आप एक्स एक्सिस को क्या करना चाहते हो, टाइटल देना चाहते हो, आप उसका लेबल देना चाहते हो, तो आप क्या कौन सा फंक्शन यूज करोगे? तो फर्स्ट वी हैव pl.x टाइटल, ये दिस इज नॉट करेक्ट। सेकंड pl.x लेबल, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। then pl.x header, this is not correct, then pl.x label dot show, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बी में सिंपल आपने क्या किया, एक्स लेबल को टाइटल दे दिया, एक्स एक्सिस को टाइटल दे दिया। सेकंड में आपने क्या किया, एक्स एक्सिस को टाइटल भी दिया है, उसको शो भी करा दिया, फाइन। अगर आपने यहाँ पे शो करा दिया तो शो, मान लो अगर आपने यहाँ पे शो करा दिया है और बाय चांस आप ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ को शो करने के लिए नहीं वो देते हो, तो इसकी हेल्प से वो शो हो जाएगा, फाइन। समझ आ रहा है, बहुत था सेम, बस यहाँ पे सिंपली आपने शो फंक्शन का यूज कर दिया है, ओके। नाउ वी हैव एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। एसेशन क्या होता है, वो स्टेटमेंट जिसको आप क्या करते हो, बिलीव करते हो कि दिस इज ट्रू, और उसको जस्टिफाई करने के लिए जो आप रीजन देते हो, ओके, दैट इज रीजनिंग, फाइन। तो सबसे पहले हमारे पास एसेशन है, pandas offer a single and convenient place to plot graphs that is matplotlib for visualization and data analysis to graphs। तो ये क्या कह रहा है कि pandas क्या करता है, आपको एक अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक आपको क्या प्रोवाइड करता है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ सेकंड, इसका रीजन देखते हैं। मैटप्लॉटलिब इज अ 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी दैट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग फिगर्स। ओके, तो मैटप्लॉटलिब क्या है, एक 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो जितने भी फंक्शन जिस उसके अंदर है वो हेल्प करते हैं 2D प्लॉट्स क्रिएट करने के लिए, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट, दोनों करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है, फाइन। Okay, now we have the assertion, we cannot control the edge color of the bar, line style and line width. So assertion is not correct। हम बार चार्ट के बार्स का एज कलर भी
क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लाइन विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन नॉट कंट्रोल, हम नहीं कर सकते, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया assertion, राइट। नाउ reason, to make a histogram the data is sorted into bins and number of data points in each bin is counted। तो क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम्स में क्या करते हैं, डेटा को आप डिवाइड कर देते हैं बिन्स में, बिन्स आप बिन्स बोलो या इंटरवल्स बोलो, राइट, ओके। और फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन ईच बिन इज काउंटेड, जितने जो भी बिन्स बनते हैं उनके अंदर कितने डेटा पॉइंट्स आए हैं उसको काउंट किया जाता है। तो द रीजन इज करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन हमारा रॉन्ग है बट रीजन इज ट्रू। फाइन, आपका असर्शन फॉल्स है बट रीजन क्या है, आपका ट्रू है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है और फिर आप क्या देखते हो कि कितने डेटा पॉइंट्स ईच बिन के अंदर आ रहे हैं, मतलब ईच इंटरवल के अंदर कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। फाइन, ओके। assertion, plot function is used to create line chart, pyplot का plot function line chart को create करने के लिए यूज किया जाता है। फाइन, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है, ओके। अब रीजन देखते हैं इसका, pyplots bar h function is used to create horizontal bar graph, तो ये भी करेक्ट है। pyplot का bar h function किसके लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। फाइन, दोनों आपके करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों करेक्ट तो है लेकिन जो रीजन है वो असर्शन से रिलेट नहीं करता, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फाइन, okay, assertion is the data point plotted on a graph are called markers। जो ग्राफ के ऊपर डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मार्कर्स बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है, यस, डेटा पॉइंट्स को मार्कर्स बोलते हैं। अब रीजन क्या है, द विथ आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लॉट स्पेसिफाइज द विथ ऑफ द लाइन, तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि विथ आर्ग्यूमेंट नहीं होती, लाइन विथ होती है, राइट। लाइन विथ आर्ग्यूमेंट का यूज किया जाता है लाइन की विथ को डिफाइन करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे हमारा रीजन रॉन्ग है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, इसका ऑप्शन आप सी चूज करोगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ओके। Now, assertion is the line style argument of plot specifies the style of the line। line style argument का आप यूज करते हो plot function के अंदर line का style देने के लिए, like dashed, dotted, जो भी आपको देनी है। फाइन, तो हमारा assertion true है। Now we have the reason, the line argument of bar function specifies the bar width। तो ये क्या कह रहा है, line argument का यूज किया जाता है bar function के अंदर, bar की जो bars बनते हैं उनकी width को स्पेसिफाई करने के लिए, उनकी विथ को बताने के लिए। फाइन, तो रीजन क्या है हमारा, रॉन्ग है। फाइन, तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सी, ए इज ट्रू, ओके, assertion is true but reason is false, okay। Okay, now we have the assertion the x ticks function is used to specify ticks of x axis। x ticks function का यूज किया जाता है x axis के ticks को स्पेसिफाई करने के लिए। ticks क्या होते हैं, जो डेटा जो आप उसके अंदर डेटा पॉइंट्स बनाते हो, लाइक दिस x axis पे जो आप क्रिएट करते हो, जहां जहां पे आप डेटा को ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो assertion है दिस इज ट्रू, then reason to save a plot savefig function is used। प्लॉट को सेव करने के लिए हम savefig फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, assertion को एक्सप्लेन नहीं करता है, वो डिफरेंट है। फाइन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, यहाँ पे हम बी को चूज करेंगे, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट आर मतलब रीजन, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। Now, assertion is data visualization demand much more from a graph plot। The graph plot should have a proper, जो data visualization है वो क्या कह रहा है कि उसकी जब वो graph plot create करता है तो उसकी कुछ demands होती है। क्या, the graph plot should have a proper title, एक proper title होना चाहिए graphs में, x and y limits हो, define करे जाए, अच्छे से labels दिए जाए, legends दिए जाए, right। तो जब आप डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से ग्राफ्स को क्रिएट करते हो तो क्या होता है, एक प्रॉपर वे में ग्राफ को क्रिएट करना चाहिए।
Fine. Now the reason. Any graph or chart that you create using matplotlib's pyplot interface is created as per a specific structure of a plot, or shall we say a specific anatomy. तो ये क्या कह रहा है, जब जब आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइप्लॉट इंटरफेस को या मॉड्यूल को यूज करके कोई भी चार्ट या ग्राफ क्रिएट करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में आता है, राइट उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसकी एक स्पेसिफिक एनाटॉमी, एनाटॉमी मींस उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। फाइन। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट क्या है, रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता, मतलब उसको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे, यहाँ हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फाइन। Now we have assertion bar graph and histogram are same. Bar graph और histogram same होते हैं, ऐसा नहीं है। bar graph कैटेगरीज को शो करता है एंड histogram क्या करता है, रेंज को शो करता है, ठीक है, रेंज ऑफ डेटा को शो करता है। फाइन। ओके तो हमारे पास रीजन क्या है, अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट कैटेगोरिकल डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स, ये करेक्ट है। बार ग्राफ क्या करता है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है बार्स की हेल्प से। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट डेटा विच इज ग्रुप्ड इनटू कॉन्टिन्यूअस नंबर ऑफ रेंजेस, हिस्टोग्राम क्या करता है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है जिसको रेंज की फॉर्म में, जैसे 1 to 10 की रेंज, देन 11 to 20 की रेंज, देन 21 to 30 की रेंज, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, ठीक है, रेंज की फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है। एंड ईच रेंज कॉरस्पॉन्ड टू अ वर्टिकल बार, और जो भी रेंज है वो क्या शो करती है, वो बार को शो करती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपकी 1 से लेकर 10 तक की रेंज, देन सेकंड बार आपकी हो गई 11 से लेकर 20 तक की रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, बार ग्राफ शो करता है कैटेगरीज को, ओके और हिस्टोग्राम क्या करता है, रेंज ऑफ डेटा को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। ओके तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ए इज फॉल्स। ए क्या था, असर्शन कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम सेम है, तो ये तो रॉन्ग है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन रीजन ट्रू है कि बार ग्राफ कैटेगरीज को शो करता है और हिस्टोग्राम किसको शो करता है, रेंज को शो करता है, डेटा की रेंज को शो करता है। फाइन। Okay, now we have the assertion. Histogram is a type of graph that provides a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lying within a range of value. तो ये क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ, ये न्यूमेरिकल डेटा का विजुअल इंटरप्रिटेशन बताता है, मतलब उसको न्यूमेरिकल डेटा को विजुअल फॉर्म में शो करता है। ओके बाय इंडिकेटिंग नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और कैसे शो करता है कि किस रेंज के अंदर कितनी डेटा वैल्यूज आई हैं, ठीक है, तो उसको बार्स की फॉर्म में शो कर देगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको हिस्टोग्राम का कि न्यूमेरिकल डेटा को ये बार की फॉर्म में शो करता है, ओके बार्स की फॉर्म में, और ये जो बार्स है वो किसको शो करती है, रेंज को, लाइक 10 to 20, 30 to 40 लाइक दिस। ओके तो हमारा assertion क्या है, हमारा assertion ट्रू है। देन वी हैव द रीजन, द पोजीशन आर्ग्यूमेंट ऑफ लेजेंड फंक्शन प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ द लेजेंड। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि जो पोजीशन आर्ग्यूमेंट है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लेजेंड में लेजेंड फंक्शन के अंदर पोजीशन दे सकते हो लेजेंड की। फाइन। ओके तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, बट क्या है रीजन, आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फाइन। तो कौन सा ऑप्शन आप दोगे, यहाँ पे ऑप्शन बी, ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके नेक्स्ट वी हैव, वी कैन नॉट कंट्रोल द एज कलर ऑफ द बार्स, लाइन स्टाइल एंड लाइन विथ। हम बार चार्ट के अंदर उसकी बार की एज को, लाइन स्टाइल को, विथ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे असर्शन हमारा फॉल्स है। देन वी हैव द रीजन, टू मेक अ हिस्टोग्राम द डेटा इज शॉर्टेड इनटू बिन्स एंड द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ईच बिन इज काउंटेड। आप हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करते हो, डेटा को बिन्स की फॉर्म में क्या करते हो, उनको डिवाइड कर देते हो, और आप फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि कितने डेटा पॉइंट्स आए हैं ईच बिन के अंदर, ईच इंटरवल के अंदर। फाइन। जैसे आप यहाँ पे बिन्स की फॉर्म में डेटा को शो करोगे, फाइन, और आप बिन्स में शो करोगे कि कितने, जैसे 1 to 10 आपने रेंज ली, ओके तो यहाँ पे कितने आए, कितने पॉइंट्स आपके आए, मान लो 5 आए, ऐसे ही 20 to 30 के बीच में आपके 6 आए, लाइक दिस। फाइन।
डेटा पॉइंट्स आप ऐसे काउंट करते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन डी आप चूज करोगे, ए इज फॉल्स राइट बट आर इज ट्रू। असर्शन आपका रॉन्ग है बट आपका रीजन ट्रू है। ओके, okay, now here we have the assertion data visualization refers to the graphical representation of information and data using visual elements like charts, graphs and maps। तो ये क्या कह रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या करता है, डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से एलिमेंट, विजुअल एलिमेंट्स का यूज करता है, चार्ट, ग्राफ्स एंड मैप का वो यूज करता है। तो हमारी स्टेटमेंट ए करेक्ट है, असर्शन हमारा करेक्ट है। देन वी हैव द रीजन टू इंस्टॉल matplotlib library we can use the command pip install matplotlib। आप matplotlib लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड का यूज कर सकते हो, pip install matplotlib। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है, असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बी। both a and r, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of a। okay, okay, assertion is a histogram is basically used to represent data provided in the form of groups spread in non continuous ranges। तो क्या कह रहा है, हिस्टोग्राम क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स की फॉर्म में, लेकिन ये क्या है, जो ग्रुप बनाए हुए हैं वो कैसे स्प्रेड किए गए हैं, कैसे उनको शो किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूस रेंजेस, रेंज की फॉर्म में है लेकिन नॉन कॉन्टिन्यूस है। तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होता है, डेटा क्या होता है, रेंजेस किस फॉर्म में होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। फाइन, कॉन्टिन्यूस मतलब एक रेंज के बाद दूसरी रेंज, देन थर्ड रेंज, देन फोर्थ रेंज, लाइक दिस। फाइन, तो हमारा एसेशन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। नाउ रीजन देखते हैं, matplotlib.pyplot.hist फंक्शन इज यूज्ड टू कंप्यूट एंड क्रिएट हिस्टोग्राम ऑफ अ वेरिएबल। तो कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए, matplotlib लाइब्रेरी के pyplot मॉड्यूल के हिस्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो रीजन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है एट ऑल, नहीं जस्टिफाई तो वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि असर्शन फॉल्स है। ओके, ओके, नाउ वी हैव द असर्शन लेजेंट। ओके, लेजेंट फंक्शन में हमने पास किया लेबल्स आर्ग्यूमेंट को। ओके, उसमें आपने टेक्स्ट दिया, इज यूज टू गिव द टाइटल टू द ग्राफ। तो क्या इसका यूज किया जाता है ग्राफ को टाइटल देने के लिए, नो। इसका यूज किया जाता है लेजेंड की कैटेगरीज को एक पर्टिकुलर नेम देने के लिए, लाइक ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग है, हमारा असर्शन रॉन्ग है, और लेबल का यूज किया जाता है, नॉट लेबल्स, राइट, लेजेंड लेबल। फाइन, तो असर्शन हमारा रॉन्ग है। देन वी हैव द रीजन हेयर, रीजन क्या है, पीएलटी डॉट सेफिक। ओके, पीएलटी मतलब मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट के सेफिक फंक्शन के आप अंदर आपने पास किया है, विल सेव द करेंट ग्राफ इन पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट। तो क्या होगा, जो भी आप फाइल पाथ दोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिगर हमारी सेव हो रही है, हमारा ग्राफ सेव हो रहा है किस फॉर्म में, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा रीजन ट्रू है, असर्शन रॉन्ग है बट रीजन ट्रू है। तो आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे, यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फाइन, here we have the assertion plt.plot, plot फंक्शन में आपने एक्स वाई सीक्वेंस दी है, जी आप फॉर द कलर ऑफ द लाइन लेबल। ओके, जो आपका लेबल आएगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन सीसीए कंपटीशन विल प्लॉट अ लाइन चार्ट। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट है। ओके, हमने यहाँ पे प्लॉट फंक्शन की हेल्प से लाइन चार्ट को क्रिएट करने की कमांड दी है। फाइन, तो दिस इज योर assertion इज ट्रू, करेक्ट। फाइन, देन वी हैव द रीजन। तो यहाँ पे क्या है, जी इन प्लॉट फंक्शन इज द कलर ऑफ द मार्कर। तो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि मार्कर का कलर देने के लिए हम मार्कर कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यहाँ पे जो जी का यूज किया गया है वो किसको कलर देने के लिए किया गया है, वो लाइन को कलर, कंप्लीट लाइन को कलर देने के लिए किया गया है। फाइन, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए को चूज करोगे कि आपका असर्शन ट्रू है बट रीजन आपका क्या है, फॉल्स है। ओके,
Okay, now here we have the assertion line style, line width are used to customize line graph. line style, line width की हेल्प से आप अपने लाइन ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको आप शो कर सकते हो, राइट। अब रीजन क्या है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल मार्कर्स, लाइन स्टाइल एंड कलर आर मेंशन्ड एक्सक्लूसिवली। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सीक्वेंस लिए, एम्प्लॉय काउंट, ईयर लिया है, ओके एंड अब हम क्या क्रिएट करें, अब लाइन चार्ट क्रिएट करें, पीएलटी डॉट प्लॉट, आपने ईयर को क्या करा दिया, यहाँ पे पास करा दिया, ओके एंड देन एम्प्लॉय काउंट, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका क्या है, ईयर एंड वाई एक्सिस आपका क्या है, एम्प्लॉय काउंट, ओके एंड आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मार्कर का स्टाइल दे दिया है, राइट, लाइन का स्टाइल दे दिया है एंड आपने लाइन का कलर दे दिया है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, 40 जो इसका ऑप्शन है वो क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। आपके दोनों ऑप्शंस ट्रू है, असर्शन भी और रीजन भी। Okay, now we have the assertion in histogram x axis is about bin ranges. x axis पे क्या शो किया जाता है, इंटरवल्स या बिन्स की रेंज को शो किया जाता है, where y axis is y एक्सिस टॉक्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी, और y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है कि मान लो फर्स्ट रेंज के अंदर कितना कितना डेटा आता है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, देन सेकंड रेंज के अंदर कितना डेटा आता है, फाइन। तो यहाँ पे हमारा assertion क्या है, ट्रू है। नाउ अब रीजन को देखते हैं, द बिन्स और यू कैन से इंटरवल्स मस्ट बी एडजेसेंट। जो बिन्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, वो एडजेसेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस, फाइन, एंड आर ऑफन बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑफ इक्वल साइज। मोस्टली वो इक्वल साइज के होते हैं, बट हमेशा ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हमेशा इक्वल साइज के, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे हमारा क्या है, बोथ ए एंड आर, assertion एंड रीजन आर ट्रू, फाइन, ओके। Here we have the assertion matplotlib.pyplot.show function is a method used to plot a line graph. तो यहाँ पे show function का तो हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी ग्राफ को शो करने के लिए। तो आपका assertion क्या है, wrong है। Now we have the reason. रीजन आपका क्या है, show function is a method is defined in the library matplotlib.pip। तो शो फंक्शन को matplotlib.pip लाइब्रेरी, तो पिप लाइब्रेरी नहीं है हमारे पास, ओनली matplotlib लाइब्रेरी है, राइट, डॉट पाइप्लॉट होगा। तो यहाँ पे हमारा रीजन भी रॉन्ग है, फाइन। तो 47 का कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी, फाइन। ओके, now assertion is pyplot is a sub library of matplotlib। आप सब लाइब्रेरी या सब मॉड्यूल या सब फंक्शन भी बोल सकते हो, तो आपका assertion ट्रू है, ओके। क्या है, उसकी सब लाइब्रेरी है या सब मॉड्यूल, ओके। अब हमारे पास रीजन क्या है, लाइन इज नॉट अ वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट। लाइन फंक्शन नहीं है, लाइन फंक्शन का यूज हम नहीं करते किसी भी ग्राफ को क्रिएट करने के लिए। अगर लाइन ग्राफ हमें क्रिएट करना है तो हम प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ assertion and reason are true। Okay, now we have the assertion marker has different elements like style, color, size, etc. Marker का हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हो, कलर उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर आप डिफाइन कर सकते हो, साइज मार्कर का डिफरेंट दे सकते हो, ओके। तो हमारा assertion क्या है, ट्रू है। नाउ लुक एट द रीजन, वी कैन कस्टमाइज लाइन ऑफ अ लाइन चार्ट बाय यूजिंग मार्कर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लॉट फंक्शन। ये क्या कह रहा है कि आप लाइन चार्ट के अंदर लाइन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए मार्कर प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, लाइक मार्कर साइज एंड मार्कर स्टाइल। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि लाइन की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए हम लाइन लाइन की ही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, फाइन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, रीजन हमारा रॉन्ग है। लाइन की प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए आप मार्कर की प्रॉपर्टीज को प्लॉट फंक्शन के अंदर पास नहीं कर सकते। मार्कर की प्रॉपर्टीज मार्कर की ही प्रॉपर्टीज को सेट करेंगी और लाइन की प्रॉपर्टीज लाइन की प्रॉपर्टीज को सेट करेंगी, फाइन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, आप इसको चूज करोगे ऑप्शन ए को, assertion is true but reason is false। Now we have the assertion legend of the graph reflects the data displayed on the graph's y-axis। legend क्या बताता है कि आप कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो y-axis पर, फाइन, ओके। अब रीजन क्या है, लोकेशन ऑफ द legend कैन बी चेंज बाय यूजिंग द लॉक एट्रीब्यूट। आप उसकी legend की लोकेशन को चेंज कर सकते हो लॉक एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, बोथ assertion एंड रीजन आर
ट्रू। मिस्टर संजय wants to plot a bar graph for the given set of values. मिस्टर संजय क्या करना चाहते हैं? बार ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं फॉर द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज क्या है? सब्जेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर दैट सब्जेक्ट ऑन वाई एक्सिस. ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं वो लेना चाहते हैं वाई एक्सिस पर. ओके, तो सब्जेक्ट आएगा एक्स एक्सिस पर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ आएंगे? वाई एक्सिस पर. कंप्लीट द कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कोड को कंप्लीट करना है. ओके, तो फर्स्ट क्या है? टू प्लॉट द बार ग्राफ इन द स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 में आपको बार ग्राफ को प्लॉट करना है, राइट? तो यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड वाई एक्सिस पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट? अब आपको क्या प्लॉट करना है? बार ग्राफ. बार ग्राफ आप किसकी हेल्प से प्लॉट करते हो? आप पाइप्लॉट मॉड्यूल के बार फंक्शन की हेल्प से प्लॉट करते हो. ओके, तो सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट आती है वो इंपोर्ट आती है. इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी. आप मतलब यहाँ पे पीएलटी क्या है? हमने क्या किया? इसका एक शॉर्ट नेम दे दिया है. ओके, नहीं तो हमें हर बार क्या लिखना पड़ेगा? मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट बार फंक्शन या मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहते हो वो, राइट? तो इसको हमने शॉर्ट करके इसका एलियास नेम दे दिया पीएलटी, राइट? ओके, और यहाँ पे ये लाइब्रेरी हम क्यों लेते हैं? मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट मॉड्यूल आपको क्या करते हैं? फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए. तो हम यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा? पीएलटी डॉट बार. ओके, क्योंकि हमें क्या करना है? बार ग्राफ को ड्रॉ करना है. पीएलटी डॉट बार, और बार के अंदर आप क्या करोगे? एक्स एंड वाई सीक्वेंस को पास कर दोगे, राइट? तो आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा? आपका यहाँ पे क्या प्लॉट हो जाएगा? बार ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. फाइन. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? टू डिस्प्ले द ग्राफ इन द स्टेटमेंट. अब ये आपका ड्रॉ तो हो जाएगा, लेकिन ये डिस्प्ले आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपके पास होता है मैटप्लॉट लाइब्रेरी के पाइप्लॉट मॉड्यूल. आपको क्या प्रोवाइड करता है? आपको शो फंक्शन प्रोवाइड करता है. फाइन. तो आप क्या लिखोगे? पीएलटी. यहाँ पे क्योंकि हम पूरा नहीं लिख रहे हैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, तो हमने पीएलटी डॉट शो कर दिया, राइट? अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आप पीएलटी ओनली नहीं लिखना, आप या तो ये स्टेटमेंट दे देना इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी, या फिर आप पूरा लिखोगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट बार फंक्शन मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट डॉट शो फंक्शन. तो दोनों बार ये ना लिखना पड़े तो आप स्टार्टिंग में इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी दे देना. फाइन. तो यहाँ पे बार ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आप बार फंक्शन का यूज करोगे और उसको शो करने के लिए आप शो फंक्शन का यूज करोगे, राइट? ओके. Lekisha wants to plot a bar chart for the students of 6th class of different section. Now Lekisha क्या चाहती है? बार चार्ट ड्रॉ करना चाहती है स्टूडेंट किसके ऊपर? स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, राइट? हु हैव ऑप्टेड फॉर द गिवन सब्जेक्ट, राइट? मतलब 6th क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट लिया है उनके ऊपर लेकिशा को बार चार्ट प्लॉट करना है. कंप्लीट द कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन. तो यहाँ पे हमें कोड को क्या करना है? कंप्लीट करना है. फाइन. फर्स्ट क्या है? टू प्लॉट बार चार्ट यूजिंग द गिवन डेटा सेट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टूडेंट. सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या करना है? उसमें क्या करना है? आपको बार चार्ट को ड्रॉ करना है. फाइन. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी. ओके, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट सीक्वेंस दी हुई है आपको, राइट? अब आपको बार यहाँ पे क्या करना है? बार चार्ट को प्लॉट करना है. ओके, तो आपने दिया पीएलटी डॉट बार. ओके, पीएलटी आपने यहाँ से मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट की जगह आपने क्या ले लिया? पीएलटी डॉट बार फंक्शन के अंदर आपने सीक्वेंस को पास कर दिया, राइट? तो x पे आपने स्टूडेंट को पास किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे. ओके, एंड y पे आपने सब्जेक्ट को पास किया है. फाइन. या फिर आप ले सकते हो x में आप सब्जेक्ट को पास कर दो, सब्जेक्ट्स आ जाएंगे x एक्सिस पर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके आ जाएंगे y एक्सिस पर. फाइन. जैसे भी जिस भी तरीके से आपको दोनों ही करेक्ट है जैसे आप ड्रॉ करना चाहते हो. यहाँ पे एक्चुअली कंडीशन नहीं दी हुई कि x एक्सिस पे क्या आना चाहिए और y एक्सिस पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों करेक्ट है. फाइन. नाउ टू प्रोवाइड x टिक्स एज सब्जेक्ट. अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहां पे जहां सब्जेक्ट है वहां पे टिक्स आ जाए. ठीक है, मतलब यहाँ पे टिक्स क्या होते हैं? ये जो लाइंस होती है छोटी छोटी इनको बोलते हैं टिक्स.
और यू कैन से पॉइंट्स ये आ जाए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें किस पे लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे लेना पड़ेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे आपको लेने पड़ेंगे। तो अगर सिंपल अगर आपको स्टेटमेंट देनी है कि जो सब्जेक्ट्स है वहां पे टिक्स आ जाए तो आप क्या दोगे, इसके लिए आप दोगे, इसके लिए आप किसका यूज करोगे, आप पाइप्लॉट के एक्स टिक्स फंक्शन का यूज करोगे। फाइन, देखो पीएलटी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइप्लॉट मॉड्यूल के एक्स टिक्स फंक्शन का यूज करोगे। तो हमने यहाँ पे दिया पीएलटी डॉट एक्स टिक्स, राइट, और यहाँ पे आपने पास किया सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम आप किसको कहाँ पे टिक्स आप ले रहे हो, सब्जेक्ट्स पर। ओके, और सब्जेक्ट्स कहाँ पे आएंगे, एक्स एक्सिस पर, और जहां जहां सब्जेक्ट्स आएंगे वहां वहां आपके टिक्स पॉइंट आएंगे। ओके, और अगर आपको वाई एक्सिस पे टिक्स लगाने होते तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, आप वाई टिक्स फंक्शन यूज करते। अंडरस्टूड। तो पहले हमने क्या दिया स्टेटमेंट में, हाउ टू ड्रॉ द बार, फाइन, और फिर हमने क्या जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया कि आप सब्जेक्ट्स को टिक्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एक्स टिक्स फंक्शन का यूज करेंगे, और उसमें पास करेंगे सब्जेक्ट सीक्वेंस को। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द कोड टू प्लॉट इट। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसके लिए कोड लिखना है कि कैसे प्लॉट होगा। फाइन, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो हमें हमेशा याद रखनी है वो है इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एसपीएलटी। पीएलटी हमने एक कॉमन सा दे रखा है, आप कोई भी नेम दे सकते हो, पीएल दे सकते हो, पीटी दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, पिक्चर में देखना है कौन सा ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है। ओके, तो लाइन ग्राफ के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइप्लॉट मॉड्यूल के प्लॉट फंक्शन को यूज करते हो। अब देखो ये जो पाइप्लॉट है ना मॉड्यूल, वो किसके अंदर है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर है, और प्लॉट फंक्शन इसके अंदर है। ठीक है, समझ आया। तो हम इसको पूरा स्पेसिफाई करते हैं, तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में पीएलटी ले लिया, पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, लाइन ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ के लिए हम प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक्स सीक्वेंस हमने क्या ली, अब देखो पिक्चर के अंदर देखो 2 से लेकर कहां तक है, 7 तक। तो हमने क्या किया, सीक्वेंस ले ली 2 से लेकर 7 तक, एक्स सीक्वेंस हमारी 2 to 7 आ गई, राइट। ओके, एंड वाई सीक्वेंस आपने क्या ली, 1 to 6। ओके, तो यहाँ पे आपने वाई सीक्वेंस पास कर दी 1 to 6। अंडरस्टूड। ओके, यहाँ इससे क्या होगा, आपका लाइन ग्राफ देखो यहाँ से 2 to 7 आपकी लाइन, 2 to 7 एंड 1 to 6 ऐसे आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टेप, इसको शो करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यहाँ पे लिखोगे, पीएलटी डॉट शो फंक्शन, राइट। आपको ग्राफ को देखना है, कौन सा ग्राफ है वही फंक्शन लगाना है, क्या सीक्वेंस दी हुई है एक्स पे और क्या सीक्वेंस दी हुई है वाई पे, वो आपको वो यूज करनी है, और इन द एंड आपको ग्राफ को शो करना है। ओके, okay, the next question, given the code below all required libraries are imported। okay, नीचे कोड दिया हुआ है, सारी लाइब्रेरीज इसमें इंपोर्ट हो चुकी हैं, एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय इट। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर कोड भी दिया हुआ है और आउटपुट भी दिया हुआ है। ओके, why is the chart showing 1 bar only while we are plotting 4 values on the chart। तो क्या कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम 4 values को प्लॉट कर रहे हैं चार्ट में, लेकिन सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे देखो हमारा ए क्या है, ए सीक्वेंस क्या है 3 6 9 12। ओके, एंड बी सीक्वेंस आपका क्या है, मतलब ए जो हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है वो 3 6 9 12 है, और जो हमें वाई पे प्लॉट करना है वो 30 48 54 48 है, राइट। नाउ अब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, पीएलटी डॉट एक्सलिम। एक्सलिम किस लिए होती है, एक्सलिम फंक्शन इज यूज टू सेट द लिमिट ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपने एक्स एक्सिस की लिमिट सेट कर दी कि -3 से 5 तक ही होगी। ओके, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -3 से 5 तक होंगे, राइट। अब आपने यहाँ पे लिमिट कर दी तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 आ गई आपकी लिमिट, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट। नाउ पीएलटी डॉट बार, अब आपने बार फंक्शन में प्लॉट किया ए सीक्वेंस को और बी सीक्वेंस को, राइट। तो अब देखो, अब इसको आपने जब यहाँ पे क्या किया, पास किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 यहाँ पे हमारे पास है, उसके बाद आ जाता है 6 है ही नहीं। ओके, 6 है ही नहीं, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। ओके, क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू क्या हो रही है, इस पे प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि बाकी की कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं।
ओके तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो बार आया है वो किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स जो है ना लिमिट एक्स एक्सिस की लिमिट सेट कर दी -3 to 5। अब देखो इसका आंसर क्या है, द गिवन चार्ट इज showing a single bar as the limit of x-axis have been set as -3 to 5. Okay, on this range only one value from the data range being plotted fall, that is only a0 and b0 fall in this range। तो यहाँ पे a0 ये हमारा जो a0 क्या है, ये 3, ओके ये जो हमारा 3 और एंड b0 30 राइट, यही फॉल करता है क्योंकि इसके बाद 48 है, 54 है, 48 वो क्यों नहीं प्लॉट होंगे, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस की जो लिमिट है वो क्या है, ओनली 5 तक है, 6 है ही नहीं इसके अंदर। ओके दस ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ b0 दैट इज 30 इज प्लॉटेड अगेंस्ट a0 दैट इज 3। समझ आया, यहाँ पे हमने लिमिट कर दी थी एक्स एक्सिस की, ओके कोऑर्डिनेट्स की, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट था जिसपे क्या हुआ, आपकी बार ड्रॉ होगी, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ओके तो यहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की लिमिट है, तो क्या इसलिए सिर्फ एक ही बार ड्रॉ हुआ है। ओके now following code is plotting the desired graph but legends are not showing despite the given legend फंक्शन ऑफ पाई प्लॉट। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो हम यहाँ पे कोड दिया हुआ है उससे ग्राफ तो प्लॉट हो रहा है, ओके ग्राफ वो ड्रॉ कर रहा है, लेकिन लेजेंड शो नहीं हो रही। लेजेंड क्या होते हैं, लेजेंड आपका क्या होता है, आपका कलरफुल आपका डिस्क्रिप्शन आता है कि ये जो बार है ये डेटा है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे ये 2 बार्स हैं, तो मान लो ये इंडिया का कुछ डेटा शो कर रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का शो कर रहा है, तो यहाँ पे लेजेंड में कलरफुल आ जाएगा। मान लो इंडिया का आ गया ब्लू में कि ये डेटा इंडिया से बिलोंग करता है, और ऑस्ट्रेलिया का आ गया पिंक में कि ये डेटा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। फाइन, ओके तो यहाँ पे लेजेंड ड्रॉ नहीं हो रहा है। What could be the reason, इसका रीजन क्या हो सकता है, सजेस्ट अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, राइट। अब हम कोड देखते हैं यहाँ पे, plt.plot xy, यहाँ पे xy सीक्वेंस पास करके लाइन ग्राफ को प्लॉट किया गया है, ऐसी xz पास करके लाइन ग्राफ को प्लॉट किया गया है। अब plt.legend, हमने लेजेंड की लोकेशन भी दी अपर लेफ्ट। देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो क्या है, जब आप प्लॉट फंक्शन में सीक्वेंस पास कर रहे हो वहां पे आपको सीक्वेंस को एक नेम देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर लेबल भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेबल के साथ ही डिफाइन होगा कि ये लेबल किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट लेबल किससे बिलोंग करता है, सेकंड लेबल किससे बिलोंग करता है, मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट। देखो द अबव कोड वोंट प्रिंट द लेजेंड बिकॉज विद द प्लॉट फंक्शन द लेबल्स आर मिसिंग, यहाँ पे लेबल्स नहीं है। फाइन, द लेजेंड जैसे यहाँ पे एक्स वाई सिक्वेंस एक बार को ड्रॉ करता है, लेट अस सपोज, तो इस बार को ड्रॉ किया है इसका लेवल क्या होगा, वाई डेटा, राइट। तो हम दिखा सकते हैं वाई डेटा पर्टिकुलर कलर से, और यहाँ पे एक्स लेवल जो है एक्स जी सिक्वेंस है वो किसको करेंगी, वो जी डेटा को, उसको हमने एक नाम दे दिया जी डेटा या लेवल, मतलब हम इस सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर नाम देंगे तभी तो हम उसको कलर के थ्रू बताएंगे कि ये इस जो ये नाम है वो उसका कलर पिंक है या उसका कलर ब्लू है, कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं ना लेजेंड्स को। फाइन, तो इधर देखो द लेजेंड विल वर्क ओनली व्हेन वी स्पेसिफाई लेबल फॉर द डेटा सीरीज। लेजेंड फंक्शन तभी काम करता है जब हम डेटा सीरीज को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेबल देते हैं, एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, लेबल मींस नाम, ओके बीइंग प्लॉटेड इन द प्लॉट। अंडरस्टूड, समझ में आया। वहां पे लेजेंड क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने सीक्वेंस तो ड्रॉ कर दी लेकिन उस सीक्वेंस को हमने कोई नाम नहीं दिया, तो हमें नाम देना होता है, और नाम हम किससे देते हैं, लेबल पैरामीटर का यूज करके। ओके लेबल इक्वल्स टू, जैसे हमने इसको दे दिया वाई डेटा और सेकंड को दे दिया हमने जी डेटा, तो लेजेंड में आपका क्या आ जाएगा, लेजेंड का आपका आ जाएगा जैसे पर्टिकुलर कलर आ जाएगा, और ये आ जाएगा वाई डेटा, और जो सेकंड कलर आ जाएगा फिर आपका आ जाएगा जी डेटा। फाइन, ओके तो यहाँ पे अगर लेजेंड फंक्शन आपको शो, और ये इसकी पोजीशन क्या होगी, अपर लेफ्ट, तो लेजेंड फंक्शन तभी वर्क करेगा जब आप सीक्वेंस को क्या दोगे, नेम दोगे। नेम किसकी हेल्प से दोगे, आप लेवल की हेल्प से दोगे, राइट। आपको लेवल आर्ग्यूमेंट को पास करना पड़ेगा प्लॉट फंक्शन में, या जो भी बार फंक्शन में जो भी आप ग्राफ क्या करना चाहते हो, प्लॉट करना चाहते हो। ओके
ओके, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट। क्या करना है, पाइथन का कोड लिखना है, क्या करने के लिए, लाइन चार्ट को प्लॉट करने के लिए, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट द चेंजिंग वीकली एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर 4 वीक्स। राइट, तो हमें क्या करना है, जो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है दिल्ली में, ओके, वीकली, उसके उसके ऊपर बेस्ड आपको लाइन चार्ट क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आपको सिंपली कोड यहाँ पे लिखना है, आपको ये ड्रॉ नहीं करना, सिंपली कोड लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस दी हुई है वीक 1 2 3 4, और उसमें जो टेम्परेचर चेंज होता है वो दिया गया है। ओके, राइट, सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot.splt, आपको लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराना है। ओके, सीक्वेंस हमें दे रखी है एज इट इज, सीक्वेंस आपने ले ली, वीक ले लिया और एवरेज वीक टेम्परेचर ले लिया, फाइन। और आपको अब क्या करना है, वेरी सिंपल, आपको पीएलटी के जो पीएलटी हमने लिया है, इसका एलियास नेम plt.plot, प्लॉट फंक्शन का यूज करना है क्योंकि आपको लाइन ग्राफ बनाना है। प्लॉट फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया, आपने पास कर दिया एक्स सीक्वेंस, ओके, वीक्स, ओके, एंड वाई सीक्वेंस। राइट, आपको दोनों यहाँ पे दे रखे हैं, आपको सिंपली यहाँ पे इनको पास करना है। राइट, वीक एंड एवरेज वीक टेम्परेचर, और उसके बाद आपको स्टेटमेंट देनी है plt.show, जिससे आपका ग्राफ शो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इतना कोड लिखना है। राइट, ये तो मैंने आपको शो कर दिया कि कैसे वो ड्रॉ के आएगा। राइट, इतना। राइट, समझ आ गया, यहाँ पे आपको दोनों सीक्वेंस दे रखी है, फाइन। Okay, next question. Write the code to draw the following bar graph representing the number of student in each class. यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करने का कोड हमें लिखना है, फाइन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, import matplotlib.pyplot.splt, आपने स्टेटमेंट ले ली। ओके, ये आपको लर्न हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, क्लासेस दी हुई है, तो हमने एक वेरिएबल लिया क्लासेस, और वहां उसके अंदर क्या ले लिया, सीक्वेंस ले लिया। राइट, एज अ लिस्ट। ओके, सिंपल, यहाँ से आपको कॉपी करनी है कि क्या दिया हुआ है, आपने वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया। फिर आप वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे क्या सीक्वेंस दी हुई है, तो आपने एक दूसरा वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स, और उसको इस सीक्वेंस को कॉपी कर लिया यहाँ पर। राइट, 40 45 35 44, ओके, ये आपने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखो 40 45 इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो आपने इसको 45 ले लिया। 35 थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना अपना थोड़ा इंट्यूशन का भी यूज करना है कि ये 40 है तो इससे थोड़ा होगा तो 45 हो सकता है, इससे थोड़ा बिग है तो 35 हो सकता है, ओके, ये थोड़ा सा और है तो 44 हो सकता है। ओके, तो यहाँ ये आपने अपने आप से अपने हिसाब से लेने अकॉर्डिंग टू द बार को देखकर, फाइन। ओके, एक्स सीक्वेंस तो एज इट इज आ जाएगी, फाइन। जो यहाँ पे वाई सीक्वेंस है उसमें आप क्या करोगे, बार की हाइट देखोगे। ओके, बार की हाइट देखोगे कि जो फर्स्ट है वो 40 पे जा रही है तो 40, सेकंड है 45, इससे थोड़ी ऊपर है तो 45, 48 भी लिख दोगे, 46 भी लिख दोगे, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया है। यहाँ पे 35 आपने इसको ले लिया, उसको आपने 45 ले लिया। अब इसकी क्या देखोगे, हाइट देखोगे। राइट, अब क्या करना है, बार ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे, plt.bar फंक्शन लोगे। ओके, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइप्लॉट मॉड्यूल के बार फंक्शन को आप यहाँ पे लोगे, और उसके अंदर आप एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस को पास कर दोगे, क्लासेस एंड स्टूडेंट्स। ओके, देन आप क्या करोगे, शो फंक्शन से इसको डिस्प्ले कराओगे, plt.show फंक्शन, फाइन। तो ये आपका कोड आ जाएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। ओके, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द कोड टू प्लॉट इट। अब हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा है वो, लाइन, ये लाइन ग्राफ है, और हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करने का कोड लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot.splt, स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स सीक्वेंस को हम एज इट इज ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 हमने ले लिया एक्स सीक्वेंस को। ओके, अब जो आपका वाई सीक्वेंस है, ओके, हमने एक्स सीक्वेंस को लिया, उस ठीक है, ए वेरिएबल लेके उसको हमने यहाँ पे ए वेरिएबल में एक्स सीक्वेंस को ले लिया है। राइट, ओके, हमने स्पेसिफाई कर दिया ये हमारी एक्स सीक्वेंस है। ओके, नाउ वाई सीक्वेंस। अब वाई सीक्वेंस आप कैसे लोगे, आप वाई सीक्वेंस में देखोगे जो आपका जो ग्राफ बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है। देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है वो 10 है, तो आपने पहले 10 लिया। राइट, सेकेंड जो पॉइंट है वो 30 से थोड़ा सा ऊपर है, आपने 31 ले लिया।
ओके फिर आप देखोगे नेक्स्ट जो मार्कर है यहाँ पे क्या है, लाइन ग्राफ है ना, तो मार्कर्स ज्वाइन हो रखे हैं यहाँ पे, जो पॉइंट्स होते हैं, ओके जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको हम मार्कर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको आपने 26 ले लिया, राइट, 20 दिस इज योर 31, तो ये आपका कम होना चाहिए था, 26 नहीं होना चाहिए था, ये आपका 20 से 10 के बीच में है, तो इसको आप लगा लो, आप इसको ले सकते हो नियर अबाउट, आप इसको ले सकते हो 18 ले लो, चलो इसको हमने 18 ले लिया, ठीक है। देन आपका थोड़ा सा और है यहाँ पे, फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इससे थोड़ा और कम है, तो आप इसको 15 ले सकते हो, 15 ओके। देन 20, ये आपका 20 है, बीच में जो दो पॉइंट्स थे ना वो थोड़े वो रॉन्ग थे, क्योंकि ये देखो 10 to 20 के बीच में दोनों मार्कर्स, ठीक है। तो मैंने 10 लिया, 31 लिया, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने ले लिया 18, राइट, और इस पॉइंट को ले लिया मैंने 15, और ये जो 20 तो आपको दिखाई दे रहा है 20, ओके सिंपल, राइट। आपने एक ए सीक्वेंस ली है एक्स एक्सिस के लिए, आपने बी सीक्वेंस ली है वाई एक्सिस के लिए। अब सिंपल आपको क्या करना है, plt डॉट प्लॉट, प्लॉट फंक्शन के अंदर ए और बी सीक्वेंस को पास कर देनी है, फाइन, और उसके बाद आपको plt डॉट शो कर फंक्शन का यूज करना है। तो ये आपको कोड लिखना है इसके लिए, तो हमेशा ध्यान रखो एक्स एक्सिस को एज इट इज ले लो, फाइन, और वाई एक्सिस को आपको देखकर लेना है कि आपका ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है। बार ग्राफ के अंदर आप हाइट देखोगे, और लाइन ग्राफ के अंदर आप मार्कर की पोजीशन देखोगे, जैसे फर्स्ट पोजीशन 10 है, सेकंड पोजीशन हमने 31 ले ली, थर्ड हमने 18 ले ली, फिर हमने 15 ले ली, देन इसका दिखाई दे रहा है 20, ओके। तो आप वाई एक्सिस की जो सिक्वेंस है वो ऐसे लोगे ग्राफ को देखकर। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने ग्राफ को प्लॉट करना है एंड देन उसको शो करना है, ओके। Okay, write code to draw the following bar graph representing the number of student in each class. अब हमें यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और हमें क्या करना है, इसका कोड लिखना है, ओके। ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, राइट, जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, और क्लासेस कहाँ है, वाई एक्सिस पर है, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पाइप्लॉट एज plt, आप जो स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है आपको, ठीक है। नो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, क्लासेस। क्यों लिया एक्स एक्सिस पे क्लासेस, क्योंकि बार एच, बार हॉरिजॉन्टल फंक्शन क्या करता है, एक्स एक्सिस को कन्वर्ट कर देता है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को कन्वर्ट कर देता है एक्स एक्सिस में, समझ आया। जो एक्स एक्सिस की सीक्वेंस होती है वो वाई एक्सिस पे चली जाती है, और वाई एक्सिस की सीक्वेंस चली जाती है एक्स एक्सिस पर, फाइन। तो हमने क्लासेस ले ली, क्लासेस यहाँ पे आप देख लो कौन कौन सी क्लासेस है, ओके, वो देख के आपने 7th 8th यहाँ पे क्लासेस ले ली, फाइन, ओके। देन स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, मैंने बताया था जो आपको यहाँ पे जो हमें लेना है वाई एक्सिस, वो कैसे लेना है, वो हमें अकॉर्डिंग टू द हाइट लेना है कि हाइट कौन सी है, 40 है, फिर हमने 45 ले ली, फिर हमने 35 ले ली, अकॉर्डिंग टू द हाइट, राइट, एंड 44 आप ये इसकी हाइट देख कर ले सकते हो, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ ले लिया। अब आपको किसका यूज करना है, आपको बार एच फंक्शन का यूज करना है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइप्लॉट मॉड्यूल के बार एच मतलब बार हॉरिजॉन्टल, फाइन। फर्स्ट आपने सीक्वेंस पास की क्लासेस, सेकंड पास की स्टूडेंट्स। अब जो यहाँ पे एस सीक्वेंस है क्लासेस, वो कहाँ पे ड्रॉ होगी, वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगी, और जो वाई सीक्वेंस है वो कहाँ होगी, वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगी, कि उल्टा कर देता है, ओके, रिवर्स कर देता है, फाइन, सिंपल। देखो आपने क्लासेस ले लिया, एक्स सीक्वेंस ले लिया यहाँ से, और वाई सीक्वेंस कैसे लिया, बार की हाइट देके हमने वाई सीक्वेंस ले लिया, फिर हमने बार एच फंक्शन में एक्स और वाई को पास कर दिया। बार एच क्या करेगा, एक्स वाली को क्या करेगा, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेगा, राइट, एंड वाई वाली को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आ जाएगा, और plt डॉट शो फंक्शन से आप इसको शो कर दोगे, ओके। Now what will be the output of the following code? आपके पास कोड दिया हुआ है, आपको इसका आउटपुट ड्रॉ करना है, फाइन। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज plt, राइट, एक्स आपका क्या है 483, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है कौन सा ग्राफ है, प्लॉट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो कौन सा ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ होगा, फाइन। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, आपने क्या किया, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, फाइन। अब यहाँ पे देखो
एक्स एक्सिस पे क्या है आपका 483, तो आपने यहाँ पे 3 से आप क्या करोगे, टिक्स ले लोगे 3 4 5 6 7 8 8 तक, ओके क्योंकि मिनिमम आपका 3 है और मैक्सिमम आपका 8 है। ऐसे ही वाई में आपका क्या है 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने ये ड्रॉ कर लिए, फाइन। अब आपको क्या करना है, लाइन ग्राफ, यहाँ हमें पता है लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। टाइटल्स दे देते हैं, टाइटल्स आपका जो इसका टाइटल है ग्राफ का वो डिटेल है, एक्स लेवल आपका क्या है एक्स एक्सिस, और वाई लेवल आपका क्या है, यहाँ से हम एक्स लेवल और वाई लेवल देख लेंगे वाई एक्सिस, ओके लिख लिया यहाँ से देखकर, ओके। अब हमें ये ड्रॉ करना है, तो देखो एक्स 4 पर है, 4 पर जो आपका फर्स्ट मार्कर आएगा वो एक्स का कौन सा पॉइंट 4 है और वाई का है 1, तो यहाँ पे आएगा, ओके। सेकंड मार्कर आपका कहाँ आएगा, एक्स आपका 8 पर है, एक्स आपका 8 पर है, यहाँ पर 8, ओके। और यहाँ पे देखो ये 6, ठीक है, 8 एंड 6, वाई आपका 6 है, सेकंड मार्कर हमारे यहाँ आएगा, ओके। थर्ड मार्कर आपका एक्स की पोजीशन क्या है 3, एक्स की पोजीशन यहाँ पे है ये 3 और y की पोजीशन है 9, यहाँ पर थर्ड मार्कर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्कर्स क्या होते हैं, लाइन की हेल्प से ज्वाइन होते हैं, फर्स्ट मार्कर सेकंड से ज्वाइन हुआ और सेकंड मार्कर थर्ड से ज्वाइन हुआ, तो आपका इस टाइप से आपका लाइन ग्राफ आ गया। अंडरस्टूड, इसको ड्रॉ करना बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको देखना है कौन सा मार्कर कहाँ आएगा। पहला मार्कर कहाँ आया 4 1 पे आया, 4 1 यहाँ पे हमारा फर्स्ट मार्कर आया, ठीक है। सेकंड मार्कर हमारा क्या है 8 6 पर, 8 एंड 6, 8 6 पे आया। थर्ड मार्कर हमारा क्या है 3 9 पर आया, तो 3 एंड 9 यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, मार्कर्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज आर आउटपुट, ओके, ये आपका आउटपुट आ गया। नाउ राइट द आउटपुट ग्राफ ऑफ, आपको यहाँ पे कोडिंग दी गई है और आपको इसका क्या करना है, ग्राफ बताना है कि इसका क्या ग्राफ आएगा, ठीक है। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एस पी, यहाँ पे हमने पी लिया है, ओके। एक्स सीक्वेंस क्या है आपकी 2 3 4 5 6 7, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे एक्स सीक्वेंस पे यहाँ पे 2 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 7, तो आप 2 to 7 टिक मार्क्स ले लोगे, 2 3 4 5 6 7, राइट। वाई आपकी 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, मैक्सिमम 6 तक, एस, ओके, आपने 6 तक ले लिया। अब नेक्स्ट आप क्या देखोगे, कौन सा ग्राफ है, यहाँ पे प्लॉट फंक्शन यूज हो रहा है तो लाइन ग्राफ है, ओके, लाइन ग्राफ है आपकी, और आपने लाइन ग्राफ में एक्स और वाई को प्लॉट करा दिया। अब सिंपल, अब आपको देखना है, देखो 2 जो फर्स्ट मार्कर है वो किस पॉइंट पर है, 2 and 1, ठीक है, 2 and 1, फर्स्ट मार्कर आपका यहाँ पे आएगा 2 and 1। सेकेंड मार्कर आपका क्या है 3 and 2, 3 and 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 and 2। देन आपका आएगा 4 and 3, 4 and 3 here, ओके। देन 5 and 4 here, 5 and 4, ठीक है, क्योंकि पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं। अब 6 and 5, 6 and 5 like this, ओके। देन 7 and 6, 7 and 6, तो ये आपका क्या होगा, मार्कर्स आ गए, मार्कर्स आपने प्लॉट कर लिए। पहले आप क्या करना, छोटे छोटे पॉइंट्स प्लॉट कर लेना और फिर उनको ज्वाइन कर देना, उससे आपका लाइन ग्राफ बन जाएगा। पॉइंट्स देखने की एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट पड़ रहा है, ऐसे आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करके लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर दोगे। सिंपल आपका लाइन ग्राफ आ गया। यहाँ पे चार्ट लेवल नहीं दिया हुआ एंड ना ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लेवल दिया हुआ है, तो जितनी कोडिंग दी हुई है उतना ही आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दोगे, ओके। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू ड्रॉ इट। तो हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया गया है, ये क्या है, हिस्टोग्राम ऑफ स्टूडेंट डेटा, ये हिस्टोग्राम है, ओके। हाइट्स ऑफ बार्स आर, आपको बार की हाइट दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज आर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम आपका ग्राफ होता है जो क्या करता है, रेंज, कौन सा डेटा शो करता है, रेंज ऑफ डेटा शो करता है, राइट। और आप क्या बोलोगे, इट इज यूजफुल टू शो वैल्यूज ग्रुप्ड इन बिन्स, ऐसी वैल्यूज को शो करता है कि जो पर्टिकुलर इंटरवल में आ रही हो, पर्टिकुलर रेंज में आ रही हो, ठीक है, रेंज फाइंड के। जैसे 10, अगर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, एज ले लेते हैं एम्प्लॉयज की कि 0 to 10, या फिर बच्चों की एज लेते हैं, एम्प्लॉयज की इतनी कम नहीं हो सकती, बच्चों की एज ले लेते हैं, 0 to 10 के एज में कितने बच्चे आएंगे,
ओके, फिर 10 to 20 की एज में कितने बच्चे आएंगे, 20 to 30 की एज में कितने बच्चे आएंगे। तो ये क्या करता है, ग्रुप्स को शो करता है, आप कह सकते हो रेंज को शो करता है, ठीक है, हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया हुआ है, हमें इसके लिए क्या करनी है, कोडिंग करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट numpy एज np। यहाँ पे हमने numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट किया है उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए। फाइन, क्योंकि हम यहाँ पे रेंज ले रहे हैं, तो रेंज जब लेते हैं तो numpy फंक्शन, numpy लाइब्रेरी के फंक्शंस का यूज करना होता है। फाइन, देन इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। matplotlib लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट किया। फाइन, ओके, अब plt.hist, अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, हिस्ट फंक्शन का आप यूज करोगे। फाइन, और हिस्ट फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दी, सीक्वेंस कर दी। ये आपकी सीक्वेंस है जो आपको क्या करनी है, प्लॉट करनी है। फाइन, इस सीक्वेंस को आपको प्लॉट करना है। फाइन, ये आपने सीक्वेंस यहाँ पे पास कर दी, 0 10 10, ओके, देन आपकी 20 30, फाइन, 40 50, ओके, ये आपकी सीक्वेंस आ गई जो आपको क्या करनी है, प्लॉट करनी है। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, बिन्स। बिन्स मतलब इंटरवल्स जो एक्स एक्सिस पे आने हैं, एक्स एक्सिस पे आने हैं आपके बिन्स 0 से लेकर कहाँ तक, 60 तक। तो आपका यहाँ से स्टार्ट किया, 0 से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं आपके बिन्स, 60 तक। समझ आया। देखो, हिस्ट फंक्शन के अंदर आपने वो सीक्वेंस कह लो, या फिर आप यहाँ पे किसको ड्रॉ कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर रहे हो। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यहाँ पे जो आपको प्लॉट करनी है, जो आपको शो करनी है, वो आपने लिया। आपने नीचे जो एक्स एक्सिस पे जो आप इंटरवल्स क्रिएट करोगे, बिन्स क्रिएट करोगे, वो आपने ले लिए। फाइन, वेट क्या है, यहाँ पे हाइट और बार्स दे रखी है, वो हमने वेट आर्ग्यूमेंट के थ्रू ले ली। क्या है ये, इट शोज द वेट ऑफ ईच वैल्यू, और यू कैन से हाइट ऑफ ईच वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यूज ले रहे हो उसकी एक पर्टिकुलर हाइट यहाँ पे शो हो रही है। फाइन, जो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे जो फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, उसकी हाइट ये शो कर रहा है। ठीक है, एज कलर आपने येलो ले ली, जो इसका क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम का जो एज है, जो इसकी बार्स का एज है, उसका कलर आपने येलो ले लिया। ओके, टाइटल दे दिया हिस्टोग्राम ऑफ स्टूडेंट डेटा, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने टाइटल फंक्शन के अंदर हिस्टोग्राम ऑफ स्टूडेंट डेटा पास कर दिया। एक्स लेवल हमारा वैल्यू है, मतलब एक्स एक्सिस पे जो लेवल आएगा, तो हमने plt.x लेवल वैल्यू दे दिया। देन plt.y लेवल फ्रीक्वेंसी दे दिया, एंड देन plt.show दे दिया। फाइन, समझ आया। बिन्स के थ्रू आपने बिन्स दे दिए यहाँ पर। ओके, राइट, एंड हाइट ऑफ बार्स आपकी डिफाइन थी 10, देन आपकी 1। देखो यहाँ पे हाइट ऑफ बार को हमने वेट उसके आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से दिया है, 10, देन 1, देन 0, यहाँ पे आई नहीं हुई है, देन 33, ओके, देन 6, देन 8, ये हाइट है आपकी। फाइन, ओके, एंड यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया। ओके, तो फिर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टेबल गिवन बिलो। आपको टेबल दी हुई है। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ बार चार्ट फ्रॉम द मेडल्स वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया। इन द सेम चार्ट प्लॉट मेडल्स वॉन बाय इंडिया टू। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोग्राम आपको क्या करना है, कोड लिखना है टू प्लॉट अ बार चार्ट प्लॉट करने के लिए फ्रॉम द मेडल्स वॉन बाय इंडिया। तो आपको बार चार्ट के थ्रू शो करना है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने मेडल्स क्या किए हैं, जीते हैं। ओके, और उसी चार्ट के अंदर उसी आपको प्लॉट करना है जो मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेबल है, कंट्री दे रखी है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और यहाँ पे मेडल्स दिए हुए हैं। गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने 80, इंडिया ने 26, सिल्वर 59-20, ब्रॉन्ज 59-20, टोटल 198-66, राइट। ओके, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोड लिखना है। फाइन, सबसे पहले आप अपनी लाइन लिख दोगे, import matplotlib.pyplot as plt, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए मेडल्स, राइट, मेडल्स, और फिर उसको प्लॉट करना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितना मेडल्स जीते और इंडिया ने कितने जीते। और हमें क्या करना है, सेम ग्राफ के ऊपर करना है। तो सेम ग्राफ के मतलब सेम बार के अंदर आप ड्रॉ करोगे कि कितना ऑस्ट्रेलिया। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये डिफरेंट कलर से शो होंगे। फाइन, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया मेडल्स आपका गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड टोटल, ये आपने ले लिया एक्स एक्सिस। फाइन, ऑस्ट्रेलिया ले लिया, ऑस्ट्रेलिया की सीक्वेंस ले ली 80, 59,
59, 98, ये आपने ऑस्ट्रेलिया की सीक्वेंस ले ली। देन इंडिया की सीक्वेंस ले ली 26, 20, 20 एंड 66, राइट। ओके, नाउ आप क्या करोगे, आप बार फंक्शन का यूज करोगे, पीएलटी डॉट बार, बार में आपने सीक्वेंस पास की, एक्स एक्सिस पे पास किया मेडल, और सेकंड सीक्वेंस आपकी क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे मेडल एंड देन ऑस्ट्रेलिया। अगेन पीएलटी डॉट बार मेडल, एक्स एक्सिस पे अगेन मेडल, और वाई एक्सिस पे आपने इंडिया लिया, ठीक है। अब क्या होगा, सेम बार के अंदर वो वेरिएशंस के थ्रू दिखा देगा कि कितना इंडिया का है, मतलब नंबर ऑफ मेडल्स इंडिया के हैं, कितने ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब यहाँ पे हमने लेजेंड नहीं दिया तो ये अपना डिफॉल्ट लेजेंड को यूज करेगा, ठीक है। हमने खुद ने यहाँ पे लेजेंड नहीं दिया हुआ, कलर नहीं दिखाया हुआ, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो ये अपने आप शो करेगा बाय डिफॉल्ट, राइट। ओके, अब हमने क्या किया, पीएलटी डॉट एक्स लेवल पे दे दिया मेडल टाइप, ओके, एंड वाई लेवल पे हमने दे दिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेडल काउंट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेडल काउंट, और पीएलटी डॉट शो। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ये कोड लिखना था। ये मैंने यहाँ पे आपको आउटपुट इसलिए शो कर दिया कि ये कैसा आएगा कि आपको पता चले। देखो, जैसे फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का 80 है एंड इंडिया का 26 है, तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे 80 आ गया ब्लू कलर से, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ओके। और इंडिया का इसमें कितना है, 26 है, इतना जो ऑरेंज कलर से इंडिया का, ठीक है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट क्या है, 59, ओके, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का टोटल है, और इसमें से जो ये आपका इतना कलर है वो किसका है, इंडिया का 20, ओके। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये कोड लिखना है, और कोड आपको इजिली टेबल को देख के लिखना है। आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया मेडल्स को, और आपने दो सीक्वेंस ले ली ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो आपने एक बार में शो कर दिया मेडल्स एंड ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड बार आपने बार में शो कर दिया मेडल एंड इंडिया। तो सेम बार के अंदर उसने ऑस्ट्रेलिया को भी शो कर दिया और इंडिया को भी शो कर दिया, फाइन। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, ये कोडिंग ही लिखनी है, ये ड्रॉ नहीं करना है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो किया है, ओके। Okay, now question is, write a code to plot the graph to display the total runs scored by India in a match as shown in the figure given below। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये फिगर दी हुई है, ओके। यहाँ पे ओवर्स दिए हुए हैं एक्स एक्सिस पर, एंड वाई एक्सिस पे आपके क्या है, टोटल रन्स, जो पर्टिकुलर ओवर में रन्स लिए गए हैं, ओके। और आपको यहाँ पे सीक्वेंस भी दी हुई है रन्स की, कितना है, 70, 120, 180, ओके, 240 एंड 300। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या लिखना है, कोड लिखना है, फाइन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे क्या है, ओवर्स, तो हमने ओवर्स एज अ सीक्वेंस ले लिया 1 to 10, क्योंकि यहाँ पे रेंज दी हुई है, 11 to 20, 21 to 30 हमने क्या किया है, रेंज में डेटा ले लिया है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, रन्स, और इसकी सीक्वेंस हमें दे रखी है ऑलरेडी, जो हमने यहाँ से इसको ले लिया एज इट इज। अब आपको सिंपल क्या करना है, पीएलटी डॉट बार, क्योंकि देखो यहाँ पे बार के फॉर्म में आपका ग्राफ प्लॉट है, पीएलटी डॉट बार, बार में आपने एक्स सीक्वेंस को पास कर दिया और वाई सीक्वेंस को पास कर दिया, ओवर्स एंड रन्स। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे टाइटल क्या दिया है, रन स्कोर बाय इंडिया इन 50 ओवर्स। तो आप क्या करोगे, पीएलटी डॉट टाइटल फंक्शन के अंदर एज इट इज ये टाइटल लिख दोगे, फाइन। देन एक्स लेवल पे क्या दिया हुआ है, ओवर्स, तो एक्स लेवल पीएलटी डॉट एक्स लेवल ओवर्स लिख दिया। फिर आपने वाई लेवल पे दिया हुआ है आपके रन्स, पीएलटी डॉट वाई लेवल आपने रन्स दे दिया, ओके। एंड नेक्स्ट आपने कर दिया पीएलटी डॉट शो। तो यहाँ पे हमें ये कोडिंग लिखनी थी, जिसको हमने क्या किया है, ग्राफ को देखकर ये कोडिंग हमने एज इट इज लिख ली है। हमें सारा कुछ यहीं से मिल गया। देखो एक्स सीक्वेंस हमने यहाँ से ले ली, वाई सीक्वेंस यहाँ से ले ली, हमने सिर्फ बार फंक्शन के अंदर एक्स एंड वाई को पास कर दिया, टाइटल फंक्शन के थ्रू टाइटल को आपने शो करा दिया, एक्स लेवल एंड वाई लेवल के थ्रू आपने एक्स लेवल एंड वाई लेवल को शो करा दिया, फाइन। एंड देन पीएलटी डॉट शो फंक्शन से आपका क्या होगा, ग्राफ शो हो जाएगा, ओके। Okay, next question is write Python code to plot a bar chart for India's metal tally as shown below। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, अगेन हमें एक पिक्चर दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, इसको देखकर हमें इसकी कोडिंग करनी है। ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट, हमें क्या देनी है, स्टेटमेंट भी देनी है कि हम इस चार्ट को कैसे सेव करेंगे, राइट। सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट कराया अपनी लाइब्रेरीज को, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी, राइट। अब देखो एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें कैटेगरी दी गई है कि कौन से टाइप का मेडल है, तो आपने यहाँ पे कैटेगरी ले ली एज अ एक्स सीक्वेंस गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ओके। वाई एक्सिस पे आपके मेडल दिए हुए हैं, ओके। मेडल में आपने ले लिया यहाँ पे 20, 15, 18,
फाइन। यहाँ पे आपने क्या दिया, और यहाँ पे जो आपने वाई एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस की जो सीक्वेंस ली है वो बार की बार है उसकी हाइट देख के लिए, सबसे पहले देखो 20 है तो हमने 20 ले लिया, ठीक है। सेकंड आपका 15 है तो आपने 15 ले लिया, फिर आपका 18 नियर अबाउट 18 है तो आपने 18 ले लिया, ठीक है। तो वाई सीक्वेंस हमेशा हम क्या करते हैं, देख कर करते हैं कि जो आपने चार्ट ड्रॉ किया है, ग्राफ बार्स है या फिर लाइन है, उसकी हाइट क्या है। अगर बार है तो उसकी हाइट क्या है, और अगर लाइन है तो वो किस पॉइंट पे पड़ी है, कौन सा वाई पॉइंट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया 20, 15, 18 उसकी हाइट्स के अकॉर्डिंग ले लिया हमने सीक्वेंस, फाइन, ओके। और जो आपका एक्स एक्सिस है वो तो हमें ऑलरेडी एज इट इज मिल जाता है, वाई एक्सिस के लिए आपको उसकी बार्स की हाइट देखनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, पीएलटी डॉट बार, बार के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपको पास कर देना है, सिंपल ऐसे पास कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे लेवल क्या है, मेडल टाइप दे रखा है आपका एक्स लेवल, तो आपने एक्स लेवल ले दिया मेडल टाइप। वाई लेवल क्या दिया हुआ है, मेडल, तो आपने वाई लेवल ले लिया मेडल, ओके। टाइटल क्या दिया हुआ है चार्ट का, इंडिया मेडल टैली इन ओलंपिक्स, ओके। तो टाइटल ले लिया आपने पीएलटी डॉट टाइटल फंक्शन में, इंडिया मेडल टैली इन ओलंपिक्स, और पीएलटी डॉट शो, राइट। ये आपका क्या हो गया, कोड आपने लिख दिया इस चार्ट को देखकर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द चार्ट। अब चार्ट को सेव करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो, आप पाइपलॉट मॉड्यूल के सेव फिग फंक्शन का यूज करते हो। तो आपने क्या किया, पीएलटी डॉट सेव फिग, और उसके अंदर आपने अपने चार्ट का एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, मेडल्स डॉट जेपीजी, यहाँ पे हमने नेम दे दिया। यहाँ पे आप पाथ भी दे सकते हो कंप्लीट, राइट। तो ये सिंपल एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे आप पाथ भी दे सकते हो कि कौन से ड्राइव में आपको सेव करना है, ओके। तो ये हमने क्या किया है, इस चार्ट का कोड लिख के बताया कि कैसे आप इसको कोड कर सकते हो इसके लिए, ओके। Okay, now Mr. Sharma is trying to write a code to plot line graph as shown in the figure. Okay, मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं लाइन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। हेल्प मिस्टर शर्मा टू प्लॉट टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कोड एंड गेट द डिजायर्ड आउटपुट, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, और ये हमारे पास क्या है, कोड है, जिसके अंदर कुछ ब्लैंक्स है जो हमें फिल करने हैं, ओके। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपकी एक्स सीक्वेंस है, वाई सीक्वेंस है। पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन लिया हुआ है एक्स वाई, और कलर दिया हुआ है आपका ग्रीन, ओके। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6 है, राइट। और यहाँ पे दिए, अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस क्या है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑन कैनवस। अब ये क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होगा। तो सिंपल हमें पता है कौन सी स्टेटमेंट है, प्लॉट फंक्शन है, प्लॉट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ होगा। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या है, स्टेटमेंट 4, दिस स्टेटमेंट 4, राइट। क्योंकि प्लॉट फंक्शन की हेल्प से आपका क्या होगा, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, इसके पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, जो हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं, ओके। नाउ सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट 5 and 6 आर यूज्ड टू गिव नेम्स टू द एक्स एक्सिस, 5 and 6 आर यूज्ड टू गिव नेम्स टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे स्टेटमेंट जो 5 है और 6 है वो किसके लिए है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नेम देने के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिल दोज टू गैप्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों का गैप फिल कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, पीएलटी डॉट एक्स लेवल एक्स एक्सिस, पीएलटी डॉट वाई लेवल वाई एक्सिस, तो ये भी करेक्ट है हमारा, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट ए करेक्ट है। पीएलटी डॉट एक्स टाइटल, नो, ऐसे नहीं होता। एंड यहाँ पे पीएलटी डॉट एक्स लेबल, ये लेबल की स्पेलिंग रॉन्ग है। नाउ डी, पीएलटी डॉट एक्स लेबल एक्स एक्सिस, पीएलटी डॉट वाई लेबल वाई एक्सिस। तो हमारा ए एंड डी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, राइट। पीएलटी डॉट एक्स लेबल एक्स एक्सिस, पीएलटी डॉट वाई लेवल वाई एक्सिस, पीएलटी डॉट एक्स लेवल एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे नेम डिफरेंट है लेकिन जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ए एंड डी कोई भी एक स्टेटमेंट आप दोनों के अंदर फिल कर सकते हो, फाइन। नाउ नेक्स्ट, रमन हैज एग्जीक्यूटेड कोड विद फर्स्ट 7 स्टेटमेंट। रमन ने क्या किया, फर्स्ट 7 स्टेटमेंट से कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, बट नो आउटपुट इज डिस्प्लेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द ग्राफ। लेकिन आउटपुट नहीं आया, पूरा स्टेटमेंट फिल करने के बाद वो डिस्प्ले कर दिया है, ओके, उसके एग्जीक्यूट कर दिया है, नॉट डिस्प्ले। तो लेकिन ग्राफ शो नहीं हुआ। ग्राफ शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे किसका फंक्शन करना है, यहाँ पे हमें शो फंक्शन का यूज करना है, ओके। शो फंक्शन का यूज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है पीएलटी डॉट डिस्प्ले, ये नहीं होता, पीएलटी डॉट शो फंक्शन,
दिस इज करेक्ट. matplotlib.pyplot.show फंक्शन, तो सी भी करेक्ट है. तो बी और सी दोनों करेक्ट है. तो एक्चुअली में हमारा जो ऑप्शन आप चूज करोगे वो डी है, बोथ बी एंड सी. फाइन. ओके, ग्राफ को शो कराने के लिए आप या तो plt.show फंक्शन लिख सकते हो या फिर matplotlib डॉट पूरा कंप्लीट लिख सकते हो .pyplot.show. तो यहाँ पे हमारा बहुत बी एंड सी करेक्ट है. फाइन. तो आप ऑप्शन डी को क्या करोगे, करेक्ट करोगे. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ मार्कर्स इन द अबव लाइन चार्ट आर. हमें बताना है कि इस लाइन चार्ट में कितने मार्कर्स होंगे. ऑब्वियसली इसमें कितने होंगे, 3 मार्कर्स होंगे. फर्स्ट मार्कर कहाँ पे होगा, 1 2 पे होगा. ठीक है, एक्स एक्सिस का 1 पॉइंट और आपका वाई एक्सिस का 2 पॉइंट्स. सेकंड मार्कर कहाँ पे होगा, 2 4 पे होगा, एक्स एक्सिस का 2 और वाई का 4. और थर्ड मार्कर आपका कहाँ होगा, 3 एंड 1 पे. तो हमारे 3 मार्कर होंगे. तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 3. Okay, now which of the following methods will result in displaying my first graph in the above graph. ओके, तो यहाँ पे आपको टाइटल डिस्प्ले करना है. तो टाइटल डिस्प्ले करने के लिए आप किसका फंक्शन कौन सा फंक्शन यूज करोगे, आप टाइटल फंक्शन यूज करोगे. और टाइटल फंक्शन के अंदर आप पास करोगे माई फर्स्ट ग्राफ. राइट. तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी. ओके. The next question. Mr. Sharma is working in a game development industry and he was comparing the given chart on the basis of rating of the various games available on the Play Store. तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा कहाँ काम करते हैं, गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में करते हैं. और वो चार्ट को क्या करें, कंपेयर करें, एक पर्टिकुलर रेटिंग दे रहे हैं. राइट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर कोड है जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फाइन. तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं. चूज द राइट कोड फॉर द बिगनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 सबको पता है क्या होती है, हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट matplotlib.pyplot. राइट. तो यहाँ पे matplotlib नहीं आएगा, ओनली pyplot नहीं आएगा, आपका ये थर्ड स्टेटमेंट आएगा, ये वाला इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt. ओके. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, थर्ड, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt. ओके. Right. Okay, now identify the name of the function that should be used in the statement 2 to plot the above graph. अब हमें यहाँ पे क्या था, रेटिंग्स थी. रेटिंग्स को कंपेयर करना था डिफरेंट गेम्स की. तो जहां पे कंपैरिजन की बात होती है, कैटेगरीज की बात होती है, वहां पे हम कौन से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, वहां पे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ को. तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, बार फंक्शन का यूज करेंगे, plt.bar और गेम्स एंड रेटिंग. राइट. जहां पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में कंपैरिजन को शो करना है. तो डिफरेंट गेम्स की कैटेगरीज आप यहाँ पे ले रहे हो, तो यहाँ पे हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे बार फंक्शन की हेल्प से. फाइन. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट 3. स्टेटमेंट 3 के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो स्टेटमेंट 3 क्या है, आपका है एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे आपका गेम्स है. ओके. एंड वाई एक्सिस पे आपका रेटिंग है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेटिंग कहाँ पे देंगे, वाई एक्सिस का लेबल देंगे. तो आप यहाँ पे दोगे वाई लेबल रेटिंग. ठीक है, क्योंकि रेटिंग कहाँ पे हम शो करें, वाई पे करें. रेटिंग हमारी वाई पे है और गेम्स हमारा एक्स एक्सिस पे है. तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, वाई लेबल रेटिंग. ठीक है, स्टेटमेंट पे आएगा plt.वाई लेबल और वाई लेबल के अंदर आपने दिया रेटिंग. ओके. Now, choose the right function or method from the following for the statement 4. अब statement 4 क्या है, statement 4 में आपको क्या करना है, अपने ग्राफ को शो कराना है. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, plt.show फंक्शन. ठीक है, plt.show फंक्शन. राइट. इन केस मिस्टर शर्मा wants to change the above plot to एनी अदर शेप, विच स्टेटमेंट वुड ही चेंज. अगर उन्हें बार से किसी और में इसको चेंज करना है तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज करेंगे, स्टेटमेंट 2 करेंगे. यहाँ पे क्योंकि plt.bar फंक्शन का यूज किया था, यहाँ पे plt.hist यूज कर सकते हैं, plt.plot यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट चेंज होगा, स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 को चेंज करके ही आपका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा. ओके. द फॉलोइंग टेबल इज द लास्ट वीक डेलीज मैक्सिमम टेम्परेचर. अब इस टेबल में क्या दिया हुआ है कि लास्ट वीक में डिफरेंट डेज पे क्या क्या टेम्परेचर रहा था. ठीक है. प्लॉट अ लाइन ग्राफ शोइंग द टेम्परेचर अगेंस्ट डेट. आपको क्या करना है, एक क्या करना है, लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके. जहां पे क्या है, जहां पे आपको ये शो करना है डेट्स एंड टेम्परेचर. तो हमें क्या करना है, एक्चुअली कोड लिखना है.
ठीक है, यहाँ पे कोड लिखना है, डू एज पर द फॉलोइंग, और कोड आपको कैसे लिखनी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, राइट। तो सबसे पहले जो हमें बेसिक थिंग्स है वो कर लेनी है। हमने इम्पोर्ट मैटप्लॉटली.pyplot एज PLT ले लिया, हमने एक्स सीक्वेंस में डेट ले ली, डेट को आपको एज इट इज ले लेना है, देखो डेट हमने एज इट इज ले ली एज अ सीक्वेंस। फिर हमने टेम्परेचर को शो करना है, तो टेम्परेचर को हमने वाई सीक्वेंस ले लिया एज इट इज, यहाँ से हमने वाई सीक्वेंस ले ली, राइट। अब हम देखेंगे ए क्या है, सेट टाइटल एज, टाइटल हमें क्या करना है, टाइटल हमें ग्राफ का रखना है मे वीक टू डेली टेम्परेचर, तो हमने plt.title फंक्शन के अंदर एज इट इज ये टाइटल कॉपी कर दिया। सेकंड क्या है, सेट एक्स लेवल फॉर एक्स एक्सिस डेट, एक्स लेवल हमें क्या लेना है, डेट, तो हमने plt.x लेवल ले लिया, उसके अंदर हमने लिख दिया डेट। देन वाई लेवल हमें क्या लेना है, टेम्परेचर, तो plt.y लेवल ले लिया, वाई लेवल के अंदर हमने लिख दिया टेम्परेचर। फाइन, शो ग्रिड्स इन द बैकग्राउंड, आपको जो आपका ग्राफ है उसके बैकग्राउंड में ग्रिड चाहिए, तो आपने ग्रिड फंक्शन को के अंदर पास कर दिया ट्रू, plt.grid, और ग्रिड के अंदर आपने पास कर दिया ट्रू, तो ग्रिड शो हो जाएगी। अब हमें मार्कर्स दिया हुआ है कि मार्कर स्टार फॉर्म में आना चाहिए, राइट। तो इतना सब कुछ हमने एज इट इज लिख दिया, उसकी स्टेटमेंट ए बी सी डी हमने कंप्लीट कर लिया। अब ई मार्कर्स ई, अब आपको ई जो पार्ट दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे करेंगे plt.plot, लाइन ग्राफ है इसलिए प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। एक्स सीक्वेंस को पास कर दिया डेट, और वाई सीक्वेंस को पास कर दिया टेम्प, और मार्कर दे दिया स्टार। फाइन, ये आपका ई वाला स्टेटमेंट हो गया। अब लास्ट आपने क्या कर दिया, plt.show, सिंपल। देखो एक्स सीक्वेंस ये रही आपकी, वाई सीक्वेंस ये यहाँ से ले ली, फिर एज इट इज जो आपको कमांड दिए हुए थे उसको उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिख दिया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि टाइटल फंक्शन से टाइटल आता है, एक्स लेवल से एक्स एक्सिस का लेवल आएगा, वाई लेवल से वाई एक्सिस का लेवल आएगा, प्लॉट लाइन के लिए ड्रॉ होता है, आपका बार आपके बार्स के लिए यूज होता है, हिस्ट आपका हिस्टोग्राम के लिए यूज होता है। तो आपने कुछ छोटी सी थोड़ी बहुत बेसिक फंक्शंस को लर्न कर लिया, तो आपका ये बहुत सिंपल है, ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, एबीसी एंटरप्राइज इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू 3 सेल्समैन एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द सेल्स डन क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली जो आपकी सेल्स हो रही है, यहाँ पे 3 सेल्समैन हैं, उनका जो क्वार्टरली वो जो 3 महीनों में जो सेल्स कर रहे हैं उसका यहाँ पे क्या है, सेल्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। हमारे पास Q1, Q2, Q3 एंड Q4 है। कंपनी इज स्टोरिंग द अबव इन्फॉर्मेशन इन CSV फाइल, कंपनी ने ये जो इन्फॉर्मेशन है CSV फाइल में स्टोर कर रखा है, जिसका नाम है क्वार्टरली सेल्स CSV। मिस्टर रोहित इज द प्रोग्रामर, कंपनी हैज गिवन हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द प्रोग्राम टू विजुअलाइज द अबव डेटा, कंपनी ने उनको मिस्टर रोहित को क्या दिया है, इस डेटा को विजुअलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ही रोट पाइथन कोड बट ही इज फेसिंग सम डिफिकल्टीज, उन्होंने पाइथन कोड लिखा है पर कुछ डिफिकल्टी है। हेल्प हिम बाय गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन कोड है और उससे रिलेटेड क्या पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम क्या करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आंसर देंगे यहाँ पर, ओके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट पाइथन लाइब्रेरी आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन लाइन 2। तो जो हमारी लाइन 2 है उसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, तो आपको बताना है यहाँ इस ब्लैंक में क्या आएगा, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन डी, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT। फाइन, नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रीड द CSV फाइल इन लाइन 3, आप क्या कर रहे हो, CSV फाइल को रीड कर रहे हो, ओके। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप पांडास के रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन का यूज करोगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी pd.read अंडरस्कोर CSV, राइट। इससे आपका क्या होगा, CSV का डेटा कहाँ रीड हो जाएगा, डेटा फ्रेम के अंदर रीड हो जाएगा, तो आपने pd.read अंडरस्कोर CSV फंक्शन का यहाँ पे आपको यूज करना है। फाइन, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ ग्राफ इन लाइन 4। लाइन 4 में आपको क्या करना है, आपने इक्वल्स टू बार दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन से कीवर्ड का यूज करना है, यहाँ पे हमें यूज करना है कीवर्ड काइंड का, राइट। तो काइंड क्या है, कीवर्ड है जिससे आप दे सकते हो कि काइंड इक्वल टू लाइन बार, ओके, आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है, लाइन 4 है, 4 के अंदर क्या आएगा, काइंड इक्वल्स टू बार, ओके। नाउ 4 क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड टू गिव द हेडिंग इन द लाइन 5।
ठीक है, आपको लाइन 5 में क्या आपको बताना है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे जिससे आपकी क्या आ जाए, हेडिंग आ जाए आपके चार्ट की। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे टाइटल फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, चार्ट की हेडिंग को देने के लिए plt.title फंक्शन, उसमें आपने क्वार्टरली रिपोर्ट आप क्या कर दोगे, एज अ हेडिंग दे दोगे। ओके, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड टू डिस्प्ले द ग्राफ इन लाइन 8। आपको जो 8 लाइन है उसमें क्या करना है, ग्राफ को शो करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, plt.show फंक्शन का यूज करेंगे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, plt.show फंक्शन। ओके, now next question, Miss Ankita wants to plot the below given graph of y equals to x into 2 versus y into 3 for x in the range 1 to 10. However, she is facing some problem. Help her by answering a few questions related to the code written by her. तो यहाँ पे क्या मिस अंकिता ने एक कोड लिखा हुआ है, उस रिलेटेड ग्राफ भी है। तो आपको क्या करना है, इस कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर कोड शुड बी यूज्ड टू असाइन ब्लैक कलर टू प्लॉट ऑफ y इक्वल टू x इंटू 2 इन द लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट। तो पहले हम थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखो इम्पोर्ट matplotlib.pyplot है, हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। ठीक है, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है यहाँ पर। ओके राइट, अब देखो यहाँ पे np.arrange फंक्शन का यूज हुआ है। अरेंज फंक्शन से आपका क्या होगा, सीक्वेंस आ जाएगी 1 to 10 आ जाएगी। फाइन, जो आपकी कहाँ पे ड्रॉ होगी, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस यहाँ पे वाई सीक्वेंस आपने लिया है x इंटू 2। ठीक है, x की वैल्यू उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और g में आपने क्या किया है, g सीक्वेंस जो लिया है x की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ओके, अब यहाँ पे plt.bar आपने फर्स्ट सीक्वेंस लिया, plt.bar x और y को उसके अंदर आपने क्या किया है, x एंड y को आपने क्या किया है, इसके अंदर ड्रॉ किया है, x y जो आपकी ब्लैक कलर में आई हुई है। और सेकंड में आपने क्या किया है, x एंड z को आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, जो आपकी किस कलर में आई है, ब्लू कलर में आई हुई है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपने फर्स्ट में आपने x एंड y को किया है, तो ये आपकी एक्स एंड वाई आई हुई है, और सेकंड में आपने एक्स एंड जी को किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट कलर कोड शुड बी यूज्ड टू असाइन द ब्लैक कलर टू प्लॉट। यहाँ पे ब्लैक कलर आपने किसको दिया है, एक्स एंड वाई सीक्वेंस को दिया है ब्लैक कलर। तो आपको ब्लैक कलर देना है किसको, इसको आप जो आपने वाई सीक्वेंस, यहाँ पे वाई सीक्वेंस ड्रॉ हो रही है, सेकंड में जी। ठीक है, सीक्वेंस ड्रॉ मतलब आप वाई सीक्वेंस का डेटा फर्स्ट में ड्रॉ कर रहे हो जो आप ब्लैक कलर में आई है, और जो सेकंड बार आया हुआ है वो आपका जी है जो ब्लू कलर में आया हुआ है। ठीक है, तो हमें अगर ब्लैक कलर देना है फर्स्ट सीक्वेंस को, तो हमने कौन सा आपको देना है आर्ग्यूमेंट, आप कौन सा इसमें यूज करोगे, कलर इक्वल्स टू के। ब्लैक कलर का क्या होता है, के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डी को चूज किया है। ओके, now part 2, what x axis should be chosen for y equals to x into 3 plot in statement 2 so that the bars do not overlap। अब देखो हमारा पहला जो थी वो x थी, जो हमने क्या किया था, x हमारा x एक्सिस था, पहले जो हमारी थी वो क्या थी, y थी। ओके, और जो सेकंड वाली जो हम ड्रॉ कर रहे थे वो हमारी z थी। ठीक है, ओके, व्हाट एक्स एक्सिस शुड बी चूजन। अब ये क्या कह रहे हैं, कौन सा एक्स एक्सिस चूज करना है फॉर y इक्वल टू एक्स इंटू 3 प्लॉट इन द स्टेटमेंट 2। ओके, y, अच्छा ये y नहीं आएगा, यहाँ पे z आएगा, z नॉट y, z x into 3 to plot the statement in 2 so that the bars do not overlap। अब देखो यहाँ पे जो हमने जो पहला था हमारा, हमने यहाँ पे जो y सीक्वेंस थी वो हमारी प्लॉट हो रही थी। ठीक है, ब्लैक कलर की। ठीक है, और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करी थी, वो 0.4 थी उसकी विड्थ। तो ये जो इतना स्पेस था वो कितना था, 0.4 था। राइट, ओके, तो जो हमारी जो सेकेंड बार होगी, जो ये वाली बार होगी, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो क्या करेगी, मान लो ये हमारी x है। ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैप ना करें, दोनों बार ओवरलैप ना करें, तो ये टोटल जो है ना स्पेस वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए x प्लस 0.4, क्योंकि एक बार की हमें दे रखी है विथ 0.4, तो हमने यहाँ पे जो दूसरे की हमने x मान ली। ठीक है, दूसरी बार जो g वाली बार है उसकी विथ हमने मान ली x। ठीक है, तो टोटल जो हमारा x पॉइंट हो गया वो कितना हो गया, x प्लस 0.4।
समझ में आया? फर्स्ट वाली जो थी उसकी क्या थी, उसकी विड्थ थी 0.4। हमें क्या करना है, सेकंड भी ड्रॉ करनी है इसी एक्स पॉइंट पर, इसी एक्स पॉइंट पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 प्लस एक्स, मतलब सेकंड का हमें अभी स्पेस नहीं पता, तो हमने फर्स्ट हमें पता है 0.4 है, तो हमने उसको ले लिया 0.4 प्लस एक्स या एक्स प्लस 0.4, ठीक है। समझ आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिल द ब्लैंक इन द स्टेटमेंट 3 टू प्रिंट ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ये आपका स्टेटमेंट 3 है, ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए आपको, एक्स एक्सिस पे चाहिए टिक मार्क्स, मतलब जो आप पॉइंट्स बनाते हो 1 2 ऐसे पॉइंट्स बनाते हो एक्स एक्सिस पे, आपको वो चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप करोगे टिक्स, एक्स टिक्स, ठीक है। यहाँ पे PLT डॉट क्या आएगा आपका, एक्स टिक्स एक्स, ठीक है। तो आपने एक्स यहाँ पे एक्स मार्क्स लगाने के लिए यहाँ पे आपने क्या दिया है, एक्स टिक्स, ओके, मतलब एक्स सीक्वेंस आ जाए 1 2 3 4 5 6 आपकी आ जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक इन स्टेटमेंट 4 टू डिस्प्ले द लेजेंड। आपको लेजेंड को शो करना है, तो यहाँ पे आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे, PLT डॉट लेजेंड फंक्शन, आपका जो यहाँ डी पार्ट है लेजेंड फंक्शन, ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक इन द स्टेटमेंट 5 टू डिस्प्ले द प्लॉट। आपको अब क्या करना है, अपने प्लॉट को शो करना है, प्लॉट को शो करना है, तो आप किसका यूज करोगे, आप PLT डॉट शो फंक्शन का यूज करोगे। तो ये आपका बी पार्ट PLT डॉट शो फंक्शन, ठीक है, आपका स्टेटमेंट 5 PLT डॉट शो फंक्शन, ओके। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.